में ही रह गया था, इसी वजह से आप लोगों को वीडियो नहीं आ रहा था। तो अब हेलो, राम राम एवरीवन। वॉइस आ रही है आप सबको? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज कुछ लॉन्ग क्लास नहीं होगा, यही आपका हाफ एन आवर के आसपास क्लास हम ले पाएंगे। आज लॉन्ग क्लास नहीं ले पाएंगे। देखिए, कल जो चीज़ें छूट गया था जिस चीज़ को, उसी चीज़ को आज पूरा करके आज क्लास को एडिट कर देंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसका डिलीट वगैरह एडिट वगैरह ऑप्शंस आगे की क्लास में देखेंगे। तो कल हम लोग क्या किए थे, जो टेबल को बनाना हम लोग सीख चुके थे, लेकिन इस टेबल को ना हमें क्या करना चाहिए, एक अलग से इंटरनल कंपोनेंट्स बनाना चाहिए, वहां पे रखना चाहिए और वहां से डाटा कॉल करना चाहिए, जिससे थोड़ा क्या हो, चीजें आसान हो हम लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, npm रन स्टार्ट से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, कल का वीडियो जो अपलोड हुआ था ना, किसी वजह से वो शो नहीं कर रहा था। हम देखें, अभी वीडियो था बट वो रेंडरिंग में ही रह गया था, इसी वजह से आप लोगों को वीडियो नहीं आ रहा था। तो अभी उसको सही कर दिया, फिर से हमें री अपलोड करना पड़ा, लेकिन री अपलोड कर चुके हैं। अब देखो, कल यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, डाटा को अपलोड करके देख रहे थे, अपलोड भी हो रहा था डाटा वगैरह। अब इसमें हम लोग को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, इमेज भी आना शुरू हो चुका है। लेकिन बाय डिफॉल्ट एक डेटा आप लोगों को आ ही जाएगा जो पहले से बना रहेगा। तो अब इसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता, इसको तो रहना ही पड़ेगा। देखो यहाँ पे चीजें, इमेज वगैरह सब कुछ आ रहा है। अब हमें क्या करना है, प्रॉपर एक सही से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ये सारी चीजें बनाना है, और इसी के ऊपर हमको क्या करना है, अपना डाटा डालना है, सीरियल नंबर भी देना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये पूरा का पूरा टीआर यहाँ से हम क्या करेंगे, कट कर लेते हैं, और एक इंटरनल कंपोनेंट हम क्या करते हैं, हम अपने डेटा के लिए बना लेते हैं। मॉडल को हम लोग ऑलरेडी हाइड कर चुके हैं। रिटर्न के जस्ट ऊपर क्या करना आप लोग, बेसिक फंक्शन से कोई भी फंक्शन का कोई भी तरीका यूज कर सकते हो, फंक्शन और एक टीआर नाम से फंक्शन बनाते हैं इसके। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न, रिटर्न के अंदर इंटर करेंगे, और सॉरी, रिटर्न के अंदर जब इंटर करें तो रिटर्न पैरेंथेसिस से स्टार्ट इंट, इसके अंदर क्या करेंगे, ब्लैंक फ्रेगमेंट, इंटर। इसके अंदर जो हम टीआर को क्लोज किए थे, पूरा टीआर को यहीं पे रख देते हैं, और इसको थोड़ा सा बैक 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 ले आते हैं। यहाँ पे आइटम को क्या करना है, सारे आइटम को रिसीव करना है। तो यहाँ पे क्या करोगे, एक करली ब्रैकेट के अंदर फिर से आइटम को ही कॉल कर लोगे। ये सब चीजें आपको प्रीवियस जब मैप फंक्शंस वगैरह समझा रहे थे, वहां पर जाके आप यानी कि 7 या 8 क्लास का वीडियो जाके समझ लेना कि इसको क्यों लिख रहे हैं रिस्ट्रिक्टिंग तरीके से। ठीक है, यहाँ पे कोई और नाम भी दे सकते हो, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, कोई और नाम दोगे तो उस नाम के साथ डॉट आइटम डॉट फुल, यहाँ पे फुल नेम देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है क्या हम दिए ना, पैरामीटर क्या सेट किए, आइटम नाम से पैरामीटर सेट किए, तो इस यहाँ पे आइटम ही देना पड़ेगा। अब इसके अंदर जो इंटरनल कंपोनेंट हम ऊपर बनाए हैं, किस नाम से बनाए इंटरनल कंपोनेंट, टीआर नाम से, तो टीआर नाम से ही डेटा को भी कॉल करना पड़ेगा। क्लोज कर दीजिए। लेकिन इसी में क्या कीजिए, आइटम इक्वल टू आइटम डाल दीजिए। ठीक है, और इंडेक्स इक्वल टू, सॉरी, की इक्वल टू क्या पास कीजिएगा, इंडेक्स। देखो, ये आइटम पैरामीटर जो सेट किया है उसको यहाँ पास किया है। यहाँ पे आपको आइटम और की देना रहता है। आप आइटम में कुछ भी डाल सकते हो, यहाँ जो भी पैरामीटर नाम नेम डालोगे वही पैरामीटर यहाँ पे कॉल करना होता है। अब देखना, ये भी हमारा यहाँ पे प्रॉपरली हुआ कर रहा होगा। अब यहाँ से हम कुछ भी नाम डालते हैं, सबमिट करते हैं, देखना वही डेटा के रूप में आ रहा है मेरे पास। लेकिन हम क्या चाहते हैं, जो सीरियल नंबर में मेरे पास ऑटोमेटिकली जितना भी डाटा डालते जा रहे हैं हम, वो एक सीरियल नंबर के रूप में आ जाए। ठीक है, हम क्या चाहते हैं, ये एक सीरियल नंबर के रूप में आ जाए। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपके पास जो आइटम है ना, इसके अंदर एक इंडेक्स सेट कर दो, ये जो आपका इंडेक्स है, और इस इंडेक्स का वैल्यू क्या कर देना, इंडेक्स नहीं दे देना, बस इतना ही कर सकते। ठीक है, इंडेक्स को क्या कीजिए, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल दीजिए। अब इसको हम कंसोल करते हैं, इंस्पेक्ट, कंसोल, रिफ्रेश, रिफ्रेश। ठीक है, अच्छा, कंसोल में भी कुछ हमें पता नहीं चलेगा, यहाँ पे हम इंडेक्स सेट भी कर दिए उसके बाद भी क्यों नहीं पता चलेगा, क्योंकि हम कहीं कंसोल लेवल चीज़ें प्रिंट तो कर नहीं रहे हैं। यहाँ पे आप कंसोल CLG के अंदर आप इंडेक्स को प्रिंट कीजिए, आपका इंडेक्स नंबर प्रिंट होगा, 1 1 1 1 1 ही प्रिंट हो रहा है। कोई नहीं, यहाँ नहीं प्रिंट करते हैं हम लोग, इसके अंदर देखते हैं प्रिंट करके इंडेक्स को। इंडेक्स इज नॉट डिफाइंड। तो इसको रिमूव कर दीजिए, आइटम डॉट इंडेक्स, सही लिखे हो आपको, CLG आइटम डॉट इंडेक्स कर दीजिए। तो आइटम पे स्पेल गलत है, अब मेरे पास इंडेक्स आ जाएगा। जो भी देखो, मेरा फर्स्ट नंबर पे जो डाटा होगा वो इंडेक्स 0 में आएगा, उसके बाद क्या होगा, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इस तरीके से डाटा आते जाएगा। तो हम सबसे पहले फॉर्म में कुछ भी फिल करके देखते हैं, फर्स्ट डाटा कुछ भी डालो और ओके कीजिए। देखिए नेक्स्ट डेटा क्या हुआ, इंडेक्स 1 पे आ गया, फिर से सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे इंडेक्स 2 आना शुरू हो गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है,
हमें क्या करना है, जो देखना जरा हम लोग यहाँ पे क्या क्या सीरियल, सबसे पहला दिए हैं कॉलम सीरियल नंबर का, फुल नेम का, ईमेल का, पासवर्ड का, मोबाइल का और प्रोफाइल का। प्रोफाइल अगर आप चाहते हो कि नहीं स्टार्टिंग में आ जाए और यहाँ पे हमें ईमेल है उसका फुल नेम ईमेल ऐसा कुछ रहे, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, किस जगह से, ये जो है इसको प्रोफाइल को सबसे ऊपर ले चलते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आई थिंक यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रोफाइल को हम ऊपर डालेंगे, मोबाइल नंबर, सीरियल नंबर। अब देखो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर के लिए क्या करना, आइटम डॉट इंडेक्स को प्रिंट करने के लिए हमें क्या होगा, इंडेक्स का नंबर अगर हमें दिखना तो 0 1 2 3, तो आइटम डॉट इंडेक्स हम डाल दिए, लेकिन सीरियल नंबर या लेंथ कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, तो आइटम डॉट इंडेक्स +1 डाल सकते हैं। सीरियल नंबर 1 आ जाएगा फर्स्ट के लिए। उसके बाद हमको क्या चाहिए, उसके बाद हमें क्या चाहिए, एक इमेज चाहिए। इसको रहने दो, ये पहले क्लास वाला ही सही है, हमें एक सिंपली एक इमेज चाहिए। इमेज वाले को ऊपर डाल देते हैं, क्योंकि प्रोफाइल हम सामने ले आए। इमेज के अंदर ऐसा टैग, ये हाइट विड्थ आपको जैसे डाला जा सकते हो। उसके बाद क्या चाहिए आपको, एक फुल नेम चाहिए। तो फुल नेम के लिए क्या डालोगे, फिर से टीटी टैग का यूज करते हैं, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या टाइप करेंगे, आइटम डॉट फुल नेम। इसके बाद ईमेल सही है, पासवर्ड सही है, मोबाइल नंबर सही है, और कुछ छूट रहा है क्या? हाँ, अब मेरे पास एक एक्शन बटन भी होना चाहिए, एक्शन फील्ड के अंदर। मोबाइल नंबर के बाद हम क्या करेंगे, आप लोगों के लिए टीएच टैग को यूज करके इसके अंदर एक्शन टैब डाल देते हैं। एक्शन कंट्रोल S, एक्शन के, एक्शन की जगह पे कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे फील्ड, 7 फील्ड है टोटल, 7 कॉलम है यहाँ मेरे पास, 6 है। एक और दे दीजिए टीडी। यहाँ पर मेरे पास क्या होना चाहिए, इसके अंदर दो बटन आप लोग बना लेना। एक एडिट के लिए बटन, एक क्या बनाओगे, I.FA, उसके बाद .FA एडिट। चलिए, दूसरा बटन किस नाम से, एक डिलीट के लिए चाहिए, ट्रैश। ठीक है, इसमें स्पेस भी चाहिए। क्लास नेम इक्वल टू ME2, और इसका वेरिएंट हमको चेंज करना है, डिलीट वाले को कलर जो है रेड करना है, वेरिएंट डेंजर। क्या होता है, हमारा बूटस्ट्रैप वर्क नहीं कर रहा है क्या, ये क्या हो गया? अच्छा, ये बटन को बटन ब्रैकेट कैपिटल बिग में रखना है ना, बूटस्ट्रैप का बटन नहीं था मेरे पास। हम किसका बटन बना चुके थे, HTML का, HTML का बटन। चलिए अब वर्क करेगा, ये देखिए बहुत अच्छा। इस पर हम डिलीट पे क्लिक करेंगे, डिलीट आना चाहिए, और एडिट पे क्लिक करेंगे तो एडिट आना चाहिए। इसका भी टेक्स्ट सब सारा का सारा आप लोग सेंटर में दिखाना चाहते हो, तो सिंपल सा अगर दिखाना चाहते हैं तो क्लास नेम इक्वल टू क्या कीजिए, सेंटर, सॉरी, टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट सेंटर। आई थिंक इट इज मोर देन इनफ। ठीक है, और ये इमेज क्यों मेरे पास पहले से बाय डिफॉल्ट आ रहा है 1 लिखा हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम। अच्छा, अल्ट है लिखा हुआ ना, अल्ट की वजह से, अल्ट को खाली रखना है। इमेज हम चाहते हैं जब भी आए तो इसका क्या हो, सर्किल आए, राउंडेड सर्कल। देखिए यहाँ पे सर्किल बना हुआ आ रहा है। अब इसके जस्ट बाद क्या करेंगे हम लोग, आप लोग यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीवन समझ में आ रहा है ना चीज़ें, ये तो कल की चीज़ों को हम लोग क्या किया है फिर से अप्लाई कर दिए। हम इसका थोड़ा सा तरीका ढूंढेंगे। ये फर्स्ट में बाई डिफॉल्ट मेरे पास ब्लैंक आना चाहिए, फर्स्ट वाला जो है सो बाई डिफॉल्ट आ रहा है, इसका देखेंगे क्यों आ रहा है। ठीक है, कोड में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हम छोड़ रहे हैं जो हमें अभी पकड़ में नहीं आ रहा, लेकिन हम देखेंगे खुद से। अभी आप लोग ऐसे ही बना लीजिए। अब आप लोग देखिए, कल देखिए यूआरएल इमेज शो नहीं कर रहा है, अरे इमेज कैसे शो करेगा, इमेज जब अपलोड करेंगे तब। अब लीजिए इमेज शो कीजिए, अपलोड कीजिए, शो करेगा। 1 मिनट के लिए आप लोग होल्ड करें जरा। देखिए यहाँ पे हम सारा डाटा डाल देते हैं कुछ भी। अब क्लिक करो, पासवर्ड भी सेम डाल देते हैं, पासवर्ड में थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग कर देते हैं, ABC@1 2 3। और अब इमेज डालो, कोई भी इमेज, जो भी इमेज आपको डालना है डाल सकते हो, जैसे बीसीएसए का ही डाल देते हैं, बीसीएसए का लोगो जो है मेरे पास, सबमिट देखना आया। किसी का भी इमेज डाल सकते हो। अभी के लिए ये बटन वर्केबल नहीं है, इस बटन को हमें वर्क करना है, इस बटन पे आने वाली क्लास में हम लोग वर्क करेंगे, डिलीट विलीट जो भी अप्लाई करना है हम लोग कर सकते हैं। अब जितना भी डाटा, अब देख रहे हैं ना, फॉर्म जैसे ही मेरा सेंड हो रहा है ऑटोमेटिकली, जैसे हम चीजों को सबमिट कर रहे हैं डेटा ऐड हो रहा है और ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो रहा है। ठीक है, आई थिंक अब आ गया होगा स्क्रीन एवरीवन। अब इस तरीके से किसी दूसरे नाम को भी आप लोग, हम बस इमेज को चेंज कर देंगे। देखिए डाटा आप लोगों को जो भी डालना हो डाल देना, XYZ। ठीक है, अब सब सही हो गया, वॉइस, वॉइस और ये इमेज दोनों सही हो गया होगा। वीडियो एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट में चलते हैं, बहुत सारा इमेज है यहाँ पे, सेलेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं, सबमिट। आ रहा है, देख रहे हो ना कि आप लोग को पता है आप लोग कितना मजेदार चीज बना लियो। बिना बैकएंड से ये डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते, जावास्क्रिप्ट के विदाउट जावास्क्रिप्ट के इस तरह का आप चीजें नहीं बना सकते हो। आप लोग क्या किए हो, एक डायनेमिक वेबसाइट बनाया। अभी तक आप लोग क्या बनाए थे, नॉर्मल वेबसाइट बना रहे थे और उसी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कर रहे थे, लेकिन अब रिस्पॉन्सिव के साथ साथ डायनेमिक वेबसाइट बना रहे हैं, डेटा ऐड हो रहा है। आने वाला क्लास में उनको डिलीट और एडिट करना भी सीखेंगे। ठीक है, इससे पहले आप लोग नॉर्मली स्टैटिक वेबसाइट बना रहे थे,
रिस्पॉन्सिव कह लो और नॉर्मल स्टैटिक वेबसाइट कह लो, ठीक है। लेकिन अब आप लोग डायनेमिक वेबसाइट बनाना सीख गए हो, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो चेंजिंग करेगा, वो भी विदाउट बैकएंड का कर रहे हो। हम पहले ही बताए, एक नंबर ब्लैंक ही आ जा रहा है, इसके लिए हम लोगों को क्या करना है देखेंगे, हम थोड़ा सा कुछ ना कुछ हम कोड लिखने में एरर कर रहे हैं, हम बता देंगे, हम ये चीज़ पहले ही बता चुके, तो आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो? जो प्रॉब्लम आने वाली चीज़ को हम बता चुके, उसका सोल्यूशन भी बोले हम दे देंगे, फिर भी परेशान हो रहे हो। चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, आप लोग भी एंजॉय कीजिए, आज बस इसी को पूरा करना था, इसी के लिए हम क्लास को भी ओपन किए, ठीक है। तो प्रैक्टिस कर लीजिए, कोड का स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन करते हैं क्लास को, हमें भी अभी थोड़ी देर में कहीं निकलना है, तो हम भी निकलते हैं, थोड़ा सा मंदिर वगैरह ही जाना है, मंदिर ही जाना है। वीडियो अपलोड है ऑलरेडी, स्नेहा देशमुख, कल वाले में प्रॉब्लम था तो उसको फिर से री अपलोड किए, हम आते ही क्लास में पहले ही बता चुके हैं। चलिए इन करते हैं क्लास को। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, इज स्क्रीन विजुअल टू ऑल ऑफ यू? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का भी सेशन कोई ज़्यादा लंबा सेशन नहीं रहेगा, छोटा सा सेशन रहेगा। हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले जो वर्क कर रखे थे उसी के अंदर एक यूजर को डिलीट करना देखेंगे। जैसे कि हम पहले से ऐप को ऑन करके रखे हुए, तो इसके अंदर क्या करने वाले हैं हम लोग, सबसे पहले किसी भी यूजर का नाम, डेटा, पिक्चर, ये कुछ भी चीज़ें जो होता है हम लोग क्या करेंगे, ऐड करके देखेंगे क्या ऐड हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे मेरा डेटा ऐड भी हो रहा है, सबमिट कर रहे हैं, सबमिट भी हो रहा है, लेकिन इसमें हम एडिट करना चाह रहे हैं तो चीज़ें एडिट नहीं हो रहा है, डिलीट करना चाह रहे हैं तो डिलीट नहीं हो रहा है। तो हम लोग जो है सो आज इसके डिलीट वाली फंक्शनलिटी पे काम करेंगे। आगे 1 से 2 क्लास लग सकता है हम लोग को एडिट वाली फंक्शनलिटी पे वर्क करने के लिए, क्योंकि एडिट वाली फंक्शनलिटी में आप लोगों को काफी सारा ऑप्शंस देखना पड़ेगा। डिलीट वाली फंक्शनलिटी में एक नाम मात्र का छोटा सा ऑप्शन देखना पड़ेगा, स्प्लाइस ऑप्शन, उसी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, सारा वर्क हैंडल करने वाले हैं। तो सिंपली क्या करेंगे, ये देखो कि हम लोग क्या करना है, डिलीट बटन पे क्लिक करने से हम लोग को क्या आना चाहिए, डिलीट आ जाना चाहिए। तो ऐसे में क्या करेंगे हम लोग, सिंपली आते हैं हम लोग अपने डेटा के ऊपर, डेटा में देखते हैं डिलीट कहाँ पे। सबसे पहले तो मॉडल को क्या कीजिए, हाइड कर दीजिए, मॉडल से भी अब कोई वर्क नहीं है मॉडल का। ये सारा वर्क भी लास्ट क्लास में ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो टेबल को भी हाइड कर सकते हैं, टेबल का भी कोई वर्क नहीं है हम लोग का यहाँ पर। हम लोग सिंपल सा वर्क क्या है, ये जो बटन दिख रहा है बटन के ऊपर वर्क करना है। तो बटन का जो साइन दिख रहा है इसको इसके अंदर रहने देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, लाइन चेंजिंग कर देते हैं, इसमें भी एडिट के अंदर भी प्रॉपर इंडेक्सिंग रूल को फॉलो करते हुए चीजों को लिखते हैं, इससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बटन में हम क्या चाहते हैं, ऑन क्लिक करने पे डेटा डिलीट हो, ऑन क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, डेटा हमारा डिलीट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, एक फंक्शन डिफाइन करना है, डिफाइन क्या करना है, फंक्शन को कॉल करना है, लेकिन कॉल बैक फंक्शन के अंदर कॉल करना है, क्योंकि हमको डाटा पूरा सिलेक्ट करके, जो डाटा ऑलरेडी पहले से उसको सिलेक्ट करके उसको पकड़ कर टारगेट करके डिलीट करना है, नॉट इवन कि यहाँ पे हमें फंक्शन को कॉल करना है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एक डिलीट यूजर नाम का फंक्शन तो कॉल कर देते हैं, या जो भी नाम से आप फंक्शन बनाना चाहते हो, हम डिलीट यूजर के नाम से ही फंक्शन बनाना चाह रहे हैं। लेकिन डिलीट यूजर नाम से हम एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इस फंक्शन को डिफाइन कहीं और करेंगे, लेकिन यहाँ पे यूज कहाँ करें हम लोग, कॉल बैक फंक्शन के अंदर, इसके अंदर कॉल करेंगे। क्या करेंगे, कॉल बैक फंक्शन के अंदर डिलीट यूजर, इसके अंदर कुछ पैरामीटर पास कर दीजिएगा, जिस नाम से भी पैरामीटर पास कीजिएगा। अब ये चीज ध्यान रखिए कि किस नाम से यहाँ पे पैरामीटर पास करना है। तो ये ध्यान रखिए कि आप सारा डाटा किस नाम से फंक्शन के अंदर भेज रहे हैं, किस नाम से हम लोग भेज रहे हैं, आइटम के नाम से। तो आइटम के नाम से ही पैरामीटर पास करें, क्योंकि हमको देख लेना हर एक ऑब्जेक्ट जो है ऑल डेटा के अंदर, ये सारा डेटा किसके अंदर, इससे पहले की क्लास में बता चुके हैं, ऑल डेटा के अंदर जा रहा था। तो ऑल डेटा के अंदर किसके थ्रू जा रहा था, क्योंकि हमको ऑल डेटा में से ही डेटा को डिलीट करना है। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर आइटम को ही क्लिक करेंगे, आइटम के थ्रू ऑल डेटा में जा रहा था, अपडेट कर रहा होता है, तो हम भी यहाँ पे आइटम को थ्रू ही क्या करेंगे, डिलीट भी करेंगे, और कॉल भी ऑल डेटा को ही करेंगे। बस सिंपली क्या करना है, इसके ऊपर एक और फंक्शन डिफाइन कीजिए। यहाँ पे कॉल किस नाम से किए, डिलीट यूजर के नाम से, तो डिलीट यूजर के नाम से ही फंक्शन डिफाइन कीजिए, डिलीट यूजर। डिलीट यूजर के अंदर सिंपली दीजिए डाटा, डिलीट यूजर, डिलीट यूजर के अंदर क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले हम इसको कंसोल डॉट लॉग के थ्रू क्या करके देखेंगे, कंसोल डॉट लॉग के थ्रू किस नाम से यहाँ पैरामीटर पास करें, आइटम, तो आइटम नाम से ही कॉल भी कर देते हैं, और आइटम को प्रिंट भी करके देखेंगे। एक मिनट, आइटम को तो प्रिंट करेंगे, कंसोल डॉट लॉग के ऊपर क्लिक किए, अब यहाँ चलना जरा आप लोग, इंस्पेक्ट, कंसोल, रिफ्रेश, डिलीट, पूरा का पूरा डेटा कॉल कर रहा है हमारा ये, देखा ना, डिलीट पे क्लिक करें तो पूरा का पूरा डेटा कॉल कर रहा है। लेकिन हमें पूरा का पूरा डेटा नहीं चाहिए, यहाँ देख रहा है ना, साथ में क्या दिखा रहा है इसका, इंडेक्स वैल्यू भी दिखा रहा है। तो हमें इंडेक्स को पकड़ के डिलीट करना होता है। जावा स्क्रिप्ट में एक फंक्शन आता है, स्प्लाइस फंक्शन, स्प्लाइस फंक्शन इन जावा स्क्रिप्ट।
ये क्या कहता है कि जिसका भी इंडेक्स नंबर, जिस इंडेक्स से डेटा को आपको डिलीट करना है, यहाँ क्या दिखा रहा है हमें, इंडेक्स नंबर, जिस इंडेक्स से आपको डेटा को, जिस इंडेक्स को आपको रिमूव करना है, या जिस इंडेक्स से डेटा रिमूव करना स्टार्ट करना है आपको, जिस इंडेक्स नंबर से, तो उस इंडेक्स नंबर में हमें सेट कर दीजिए, वहां पर से आप कितनी डेटा को डिलीट करना चाहते हो उतना कोई डिलीट कर देगा। जैसे सिंपली इसको हम ओपन करते हैं, जावा स्क्रिप्ट एरे स्प्लाइस, एरे के अंदर स्प्लाइस, क्योंकि हम जो भी डाटा प्रिंट कर रहे हैं, देखो यहाँ पे लास्टली क्या हो रहा है कि एक एरे के अंदर दे रहा है इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 करके, देख रहे हैं ना। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, क्रूस डॉट स्प्लाइस 2,2, इट मीन क्या, 0, 1, 2, यहाँ पर से डेटा रिमूव करना शुरू करेगा, और कितना डाटा रिमूव करेगा, दो डाटा को रिमूव करेगा, एक ही एप्पल को, दूसरा मैंगो को। अगर स्प्लाइस 1 रहता तो केवल मैंगो को, स्प्लाइस 3 रहता तो ये तीनों को। अगर स्प्लाइस यहाँ पे 0 होता और 0 के बाद 1 होता तो केवल बनाना रिमूव करता, स्प्लाइस 1 होता, 1 के बाद 2 होता, तो क्या करता, ये 1 नंबर डेटा को रिमूव करेगा, ठीक है, 1 नंबर डेटा को क्या करेगा, रिमूव करेगा 1 नंबर डेटा को, लेकिन 1 के बाद क्या है, 2 लिखा, 1 और 2 दोनों को, 1 के साथ साथ 2 को भी रिमूव करेगा। बस इसी मेथड का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो हमें क्या देखना था, पूरा का पूरा डेटा हमने केवल क्या किया, प्रिंट करके देख ली, पूरा का पूरा आइटम क्या इसके अंदर डिलीट पे क्लिक करने पे पूरा का पूरा आइटम आ रहा है मेरे पास, बिल्कुल आ रहा है। अगर हम इसके अंदर डिलीट यूजर में आइटम डॉट इंडेक्स डाल दे, डिलीट यूजर के अंदर क्या कर दे, आइटम डॉट इंडेक्स डाल दे, तो क्या होगा, तो डिलीट क्लिक करके देखते हैं, केवल इंडेक्स आया, केवल इंडेक्स आया मेरे पास। इसी इंडेक्स को हम यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं, इंडेक्स, इंडेक्स कर देते हैं, तो क्लिक करते हैं, केवल इंडेक्स आया, मतलब यहाँ पे आप कोई भी पैरामीटर दे सकते हो, आइटम या फिर इंडेक्स कुछ भी दे दो, या कोई भी नाम डाल के देखते हैं। आप अगर यहाँ इंट दे रहे हो, यहाँ भी, चलिए यहाँ किसी भी नाम से इसको पास कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इंडेक्स को ही डालने वाले हैं, क्योंकि हम इंडेक्स के नाम से ही से पास करेंगे, ठीक है। तो हमें केवल इससे क्या करना था, जिस भी पैरामीटर पे, जिस पैरामीटर सॉरी, जिस लाइन का डेटा डिलीट करने जा रहा है उसके इंडेक्स नंबर को, फर्स्ट लाइन वाला क्या आ जाएगा, 0 इंडेक्स नंबर पे, सेकंड वाला क्या आ जाएगा, 1 इंडेक्स नंबर पे, थर्ड वाला अगर हम कुछ भी डाटा डाल रहे हैं तो उसका इंडेक्स नंबर क्या आ जाएगा, केवल हम पिक यहाँ से दूसरा पिक डाल देते हैं जिससे पता चले कि कौन सा डाटा है। थर्ड वाले का क्या आ जाएगा, जैसे क्लिक करेंगे देखना इसका इंडेक्स 2 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, जैसे ही इस डिलीट बटन पे क्लिक करें तो पूरा का पूरा डेटा मेरा क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, पूरा का पूरा डेटा क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, पूरा का पूरा डेटा डिलीट करना चाहते हो कंसोल लॉग में, तो हम इसको पकड़ सकते हैं, पकड़ रहे हैं डेटा को। और अभी हम क्या बताए हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या फंक्शन है, क्या कह रहा है, इंडेक्स नंबर दो, हाउ मेनी डेटा, आप क्या करना चाहते हो, हाउ मेनी डेटा यू वांट टू डिलीट, कितना डेटा उसके बाद आप डिलीट करना चाहते हो बस डिलीट कर दो। तो हमें बस सिंपल सा काम करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, बस सिंपल सा काम करना पड़ेगा। यहाँ जितना भी डेटा दिख रहा होता है, ये डेटा कहाँ जाके स्टोर होता है, एवरीवन, जितना भी डेटा इस स्क्रीन पे हमारा दिख रहा होता है, ये सारा डेटा किस वेरिएबल के अंदर स्टोर होता है, यहाँ बताया था आप लोगों को किस वेरिएबल के अंदर स्टोर होता है, वो सारे के सारे डेटा ऑल डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर होता है। हम लोग इसी के अंदर ना सेट ऑल डेटा में जाके ना सारे को स्टोर कर रहे होते हैं। यहाँ देखो, ऑल डेटा टेम्प किसके अंदर रख रहे हैं, सेट ऑल डेटा के अंदर ही, सेट ऑल डेटा में ही सारा डेटा हम लोग स्टोर करा रहे होते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ऑल डेटा को, अब देखो एक चीज बताए थे, एक वेरिएबल के अंदर मोर देन 1 डेटा स्टोर करना हो तो एक तो मेथड हम लोग यूज करते हैं एरे का, सॉरी एरे कह रहे हैं, हाँ एरे मेथड यूज करते हैं। दूसरा स्प्लिट ऑपरेटर का यूज करते हैं। मेरा वेरिएबल तो एक है, वेरिएबल एक है, लेकिन इसमें क्या है, डेटा तो काफी सारा स्टोर किया गया है, कैसे सारे डेटा को हम स्टोर करके कैसे सारे डेटा को एक एक करके हम प्रेजेंट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिलीट फंक्शन के अंदर, ये जो डिलीट यूजर बना रहे हैं ना, इसके अंदर किसी भी नाम से एक टेम्परेरी वेरिएबल बना लेंगे, टेम्परेरी वेरिएबल बना लेंगे। अब ये देखो, आप कहोगे सर ऊपर भी तो आप टेम्प यूज किए हैं, तो यहाँ जो टेम्प यूज किए हैं ये क्या है, लोकल है, हालांकि आगे चल के हमको एडिट डेटा के समय इसे ग्लोबल बनाना पड़ेगा, तो हम टेम्परेरी वेर कर लेते हैं, टेम्परेरी वेर कर देते हैं, या टेम्परेरी डेटा कर देते हैं। टेम्परेरी डेटा क्या, डेटा के अंदर क्या करेंगे, स्प्लिट ऑपरेटर का यूज करेंगे। स्प्लिट ऑपरेटर के अंदर कौन आ जाएगा, सारा डेटा किस में जाके स्टोर हो रहा है हमारा, ऑल डेटा के अंदर। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम, सारा डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, पूरे ऑल डेटा को हम कहाँ लेके आ जाएंगे, तो या फिर आप डायरेक्टली ऑल डेटा क्या कर सकते हो, चलो यही सही है, या फिर आप डायरेक्टली क्या करना, ऐसे भी ले सकते हो, डॉट 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 ऑल डेटा डॉट स्प्लाइस, स्प्लाइस के अंदर से कितना, सॉरी करेंट में क्या है, इंडेक्स, इसके थ्रू हम इंडेक्स नंबर में प्रिंट किए, तो हमें करंट इंडेक्स को प्रिंट करना है ना, ऐसा तो नहीं दिखाएंगे कि हम इंडेक्स नंबर टेबल 1 को कहीं भी डिलीट पे क्लिक किए तो इंडेक्स नंबर 1, 2 को क्लिक किए तो 2, हम जिसको क्लिक कर रहे थे वहां पे वही इंडेक्स हमें दिख रहा था, 1 पे क्लिक किए तो 1 नंबर इंडेक्स, 2 पे क्लिक किए तो 2। तो हम यहाँ डिलीट में भी यही करेंगे कि जिस पर क्लिक करेंगे उसी इंडेक्स नंबर को क्या कर दो, रिमूव कर दो, जिस पर क्लिक करेंगे उसी इंडेक्स नंबर को रिमूव कर दो, कंट्रोल एस, यहाँ से हम डिलीट पे क्लिक किए, लेकिन कुछ भी असर नहीं हो रहा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा डेटा डिलीट तो हो रहा है, बट बचा हुआ डाटा ना फिर से खुद को रिटर्न नहीं कर पा रहा है। इस ऐसे कंडीशन में क्या कीजिएगा कि आप इस तरीके से चीजें मत लिखना, आप क्या करो, एक टेम्परेरी वेरिएबल बना लेना,
टेम्प डेटा के नाम से या किसी भी नाम से एक टेम्पोररी वेरिएबल बना लेना। टेम्पोररी वेरिएबल के अंदर सारे डेटा को क्या करेंगे, स्प्लिट ऑपरेटर के थ्रू कॉल कर लेंगे ऑल डेटा को। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखो डायरेक्टली हम लोग क्या किए थे, ऑल डेटा के ऊपर स्प्लाइस ऑप्शन का यूज किए थे। तो अब ये सारा डेटा किसके अंदर आ गया, टेम्प डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर। तो अब टेम्प डेटा के ऊपर स्प्लाइस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बताना जरा आप लोग। चलो इसको भी हम लोग, इसको रहने देते हैं यहाँ पर। एक काम करो, सीएलजी कर देते हैं आप लोगों के लिए और टेम्प डेटा को दिखा देते हैं। ठीक है, इसको रिमूव करते हैं, क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, फर्स्ट डेटा ब्लैंक आ रहा है, सेकंड में पीएस ईमेल आईडी जो भी आ रहा है, थर्ड में पीएस ईमेल आईडी कुछ नहीं, तीनों को तीनों डेटा हमें दिखा रहा है। हम क्या कर रहे हैं, सारे डेटा को एक साथ अगर हमें शो करना पड़ गया तो केवल टेम्प को प्रिंट के सारे डेटा दिख रहा है हमें। क्या बताया, स्प्लिट ऑपरेटर के थ्रू आप सारे डेटा को एक साथ प्रेजेंट कर सकते हो। अगर हम अब स्प्लाइस कर दे, स्प्लाइस किस डेटा को करेंगे, हम क्या देते हैं, जिस पे क्लिक करना है, जिस भी इंडेक्स पे क्लिक करेंगे वो इसी इंडेक्स को स्प्लाइस कर दो, लेकिन उसके बाद के कितना डाटा को डिलीट करना चाहते हैं, केवल हम एक डेटा को डिलीट करना चाह रहे हैं। इसीलिए हम क्या करें, वन टाइप करेंगे। ठीक है, और वन टाइप करने के जस्ट बाद, इनका वीडियो ऑन है ऑफ कर लीजिए। वन टाइप करने के जस्ट बाद क्या करना चाहते हैं, फिर इसको भी आपको कंसोल लॉक करके दिखा देते हैं। अब टेम्प डेटा में क्या बचेगा, अब हम क्या करेंगे, एक जो भी डेटा होगा हमारा उसको डिलीट करो, अब बाकी जो बच गया उसे दिखा दो। अब देखिएगा यहाँ पे, अब क्या करोगे आप लोग, अब देखो जिसको भी डिलीट करेंगे क्या हो रहा है। हाँ, कंसोल लॉग में ही तो हम लोग अभी रिटर्न करें ना। ये देखिए, पहले हमारा क्या था, दोनों चीज एक साथ प्रिंट कर रहे हैं। डिलीट करने से पहले का भी कंसोल लॉग हम लोग देख रहे हैं और डिलीट करने के बाद भी स्प्लाइस मेथड का यूज क्या होता है, जिस इंडेक्स पे होगा, जिस इंडेक्स नंबर को यहाँ पे आप डालोगे वो इंडेक्स नंबर, आप अगर पार्टिकुलर 3 इंडेक्स डालोगे तो 3, 2 डालोगे तो 2, 4 डालोगे तो 4, तो हमको तो इंडेक्स नंबर भी डायनेमिकली पकड़ना है ना, जिस पे हम क्लिक करें, और उस सारे इंडेक्स को एक इंडेक्स नंबर वेरिएबल के अंदर ही स्टोर कर रखें। हम डायरेक्टली इंडेक्स नंबर दे दिया और कहें कि उस इंडेक्स के बाद अगर 3 पे क्लिक किए तो 3 नंबर इंडेक्स के बाद क्या करना है, एक डाटा को डिलीट करना है। तो 3 नंबर से ही स्टार्ट करें, तो 3 नंबर इंडेक्स को डिलीट करें। अगर 2 नंबर इंडेक्स पे क्लिक किया तो 2 को डिलीट करें, और 2 के बाद अगर यहाँ पे 2 डाल देते तो 2 और 3 दोनों को, 4 डाले 2 3 4 5 तक डिलीट करते, चार डेटा को 2 के साथ साथ क्या करेगा, चार और डेटा को जितना यहाँ पे डालोगे तो हमें ये हमेशा 1 ही डालना चाहिए, क्योंकि हम करंट जो डेटा है उसी को चाहते हैं डिलीट करना। अब आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या किया, दोनों एक साथ प्रिंट करवा रहे थे, तो फर्स्ट टाइम हमें दिखा रहा है जीरो भी है, पीएस जिसमें ईमेल आईडी वाला भी, लेकिन वहीं पे सेकंड टाइम क्या कह रहा है, पीएस वाला को दिखा रहा है, कह रहा है क्या, जो अब आपके पास ये डेटा नहीं है। तो अब जब हमें कंसोल लॉग में सारा डेटा मिल ही रहा है मेरे मन के अकॉर्डिंग, जैसा हम चाह रहे हैं तो वैसा प्रिंट होकर आ रहा है, क्या अब हमें पूरा डेटा प्रिंट करने की जरूरत है। अब बताओ, इस स्टेट को अपडेट किसके थ्रू किया जाता है, अब जो बचा हुआ डाटा है उसको फिर ऑल डेटा के थ्रू प्रिंट कर देना। तो ऑल डेटा वेरिएबल के अंदर बचा हुआ डेटा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ सबसे पहले अब हमको फिर से इस स्टेट को हैंडल करना पड़ेगा, सेट ऑल डेटा को हैंडल करना पड़ेगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, मेरा जो भी डेटा प्रिंट करना था डिलीट करना था डिलीट कर चुके हैं, तो अब हम फंक्शन को रिटर्न करेंगे और रिटर्न के अंदर क्या कहेंगे, रिटर्न के अंदर सेट ऑल डेटा को कॉल करेंगे और इसके अंदर क्या कहेंगे, जो भी टेम्प्रोरी डेटा के अंदर बच गया, क्योंकि हम टेम्प्रोरी डेटा के अंदर ही चीज़ों को देख रहे थे, जो बच गया उसे प्रिंट कर दो, बस इतना सा ही काम करना है। अच्छा, इसके अंदर रिटर्न के अंदर हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट को इंड नहीं करते हैं, क्लोज साइनिंग नहीं देंगे। अब देखना रिमूव हो गया, जिस पर भी क्लिक करेंगे रिमूव हो गया, जिस पर भी क्लिक करेंगे रिमूव हो गया। अब इसको क्लोज कीजिए, फिर से अब ऐड कीजिए, जितना भी डाटा आपको ऐड करना है हम ऐड करते चलते हैं। ठीक है, बड़ी सिंपल से लिखना है, कितना 2-3 लाइन का चीज़ है। अब सारा का सारा डेटा आपको ऐड भी होगा, रिमूव भी होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम। हाँ, इंडेक्स डिलीट होगा तो ये डेटा भी डिलीट होगा, वो स्प्लाइस मेथड का ही वर्क करता है। तो पूरा का पूरा इंडेक्स को ही हटा दिया, लेकिन जो इंडेक्स अब जो डाटा बच गया वो कहाँ जाके स्टोर होगा, जो बच गया वो ऑल डेटा में स्टोर होगा। इसलिए हमको रिटर्निंग के अंदर फिर से ऑल डेटा को कॉल करना पड़ेगा, सॉरी सेट डेटा के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपडेट करते हैं, तो उस मेथड को कॉल करके अब देखो सबमिट किए, फर्स्ट डेटा आ गया, फिर से ऐड पर क्लिक करते हैं, फिर से फॉर्म आया। ठीक है, फिर से सेम हम डाल देते हैं, बस पासवर्ड में चेंजिंग करेंगे, वहाँ से देख लेना आप लोग जितनी भी डेटा है, पासवर्ड और पिक्चर चेंज कर देते हैं जिससे आप लोगों को पता चलते रहे। इंसर्ट, सबमिट, ये अलग है। ठीक है, नाम आप लोग कुछ भी डाल देना, हम ऐसे। वीडियो किसका ऑन है, जिनका भी वीडियो ऑन है प्लीज अपना वीडियो ऑफ कर लो तो। ठीक है, अब आपको फिर से हम यहाँ से फिर से नंबर वगैरह, ठीक है, सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, सबमिट कीजिए। ये देखिए सारा डेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपको इसमें से कौन सा डिलीट करना है, जिसको डिलीट करना है, बस क्लिक कर दीजिए। हम क्या कि कंसोल लॉग के अंदर देखिए कितना आसान फंक्शन सब बना दे। आगे, अभी कंसोल लॉग नहीं है तो यहाँ पे कंसोल लॉग देते हैं, लेकिन डेटा मेरा डिलीट हो रहा है ना। ठीक है, डेटा मेरा डिलीट हो रहा है। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम देखिए नहीं है। नेट ऑल डेटा के अंदर ऑल डेटा कहाँ पे पास किए हुए हैं, अरे
ये ओल्ड नाम से एक पैरामीटर हम बना के छोड़ दिए। ठीक है, क्योंकि हमारा जो प्रीवियस डेटा होगा, जितना भी आप पहले से, ये एंट्री टाइम के लिए, तो एंट्री टाइम के लिए आप जो पहले से डेटा बना के छोड़े हो उसे भी तो आप स्टोर करके छोड़ना चाहोगे ना। तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको भी स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू ही स्टोर किया जाता है। एक स्टोर होगा, ऐसा ना हो कि दूसरा ओवरराइट कर जाए। आप यहाँ पे सिंपली सेट ऑल डेटा लिख करके और आप टेम्प को रिटर्न कर सकते थे। सिंपली सेट ऑल डेटा लिख करके कॉल बैक फंक्शन बिना लिखे हुए आप टेम्प को रिटर्न कर सकते थे, क्योंकि आप जितना भी डाटा बनाए हो सबको कहाँ स्टोर कर लियो, टेम्प के अंदर स्टोर कर लियो। और टेम्प वाला डेटा कहाँ चला जाएगा, सेट ऑल डेटा में चला जाएगा। और सेट ऑल डेटा क्या करेगा, अपने सारे डेटा को इसके थ्रू कहाँ भेजेगा, यूज स्टेट के अंदर, यूज स्टेट ऑल डेटा को भेजेगा और हम लोग ऑल डेटा को प्रिंट कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, जो ऑल डेटा के अंदर अगर आप किसी भी नाम से यहाँ पे अगर पैरामीटर नहीं पास किए हो और उसे स्प्रेड, देखो होता क्या है कि एक ही वेरिएबल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक से ज्यादा डेटा को स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे वेरिएबल तो मेरे पास एक ही है, लेकिन डाटा क्या कर रहे हैं, एक से ज्यादा स्टोर कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में किसी भी नाम से एक पैरामीटर सेट करो, उस पैरामीटर को क्या कर दो, स्प्लिट ऑपरेटर में डालो, जिससे क्या होता है कि प्रीवियस डाटा ये पकड़ पकड़ के स्टोर करके रखते जाएगा वन बाय वन। जो भी नया डेटा आएगा वो टेम्प के थ्रू आएगा, टेम्प के थ्रू प्रीवियस डेटा को ये जाने नहीं देगा, अपने पास रोक के रखे रहेगा। टेम्प को क्या आएगा, इसके बाद आ जाओ, इसके जस्ट नीचे आ जाओ, इस तरीके से स्टोर करते चला जाएगा। नहीं, अगर हम यहाँ पे स्पीड ऑपरेटर को नहीं यूज करें, कोई भी पैरामीटर कॉलबैक फंक्शन के अंदर नहीं यूज करें, तो क्या प्रॉब्लम होगा, यहाँ देख लो। रुको जरा, इसको हम कट ही कर लेते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सेट ऑल डेटा को यहाँ से स्टार्ट किए ना, इसको कट कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स से कट कर लिए और सिंपली सेट ऑल डेटा को पास कर देते हैं। और इसके अंदर हमको सिंपली टेम्प को पास कर देना और कुछ नहीं, क्योंकि हमारा सारा डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, टेम्प में स्टोर हो रहा है। देख रहे हैं ना, हम जो भी डाटा बना रहे हैं तो गेट फॉर्म जैसे सबमिट करेंगे तो कहाँ जाके स्टोर होना चाहिए, टेम्प के अंदर। हाँ, सिंगल डेटा शो होता है, टेम्प के अंदर स्टोर होगा। तो हम टेम्प को यहाँ पास कर दिए, इसके जस्ट नीचे सेट शो फॉल्स को भी हमको साथ में पास करना। क्या करेंगे, अब देखो से रिफ्रेश करना जरा, कुछ भी डालेंगे, ईमेल एबीसी, सबमिट की। अब क्या करें, ऑल डेटा डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन। अब ऑल डेटा के साथ प्रॉब्लम आ गया। अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रिटर्न में तो है, ठीक तो है। अब इसको क्या प्रॉब्लम आ गया, सही है, सेट ऑल डेटा। इसको एक एरे के अंदर पास करना पड़ेगा, एक मिनट, फॉर्म है ना, तो एक एरे के अंदर पास करना पड़ेगा, देखना जरा। देखिए यहाँ पे कुछ भी स्टोर करेंगे, एबीसी पासवर्ड में से चेंजिंग देखना, 1 2 3 सन, डेटा मेरा आ गया। अब देखिए जैसे न्यू डेटा लाएंगे फिर से वही सेम नाम वगैरह डाल देते हैं। ठीक है, और पासवर्ड के अंदर 4 5 6 डाल, पहले वन सबमिट। क्या किया, नया डेटा तो आया, लेकिन क्या पुराना होल्ड हो पाया, उसी के ऊपर रिप्लेस हो गया। न्यू डेटा मेरे पास आया लेकिन पुराना होल्ड नहीं हुआ, पुराने के ऊपर ये क्या हुआ, रिप्लेस हो गया। ये तो प्रॉब्लम है, ये क्या है, एक प्रॉब्लम है। देखो, समझ रहे हो चीजों को क्या किया यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पुराना डेटा होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, एक एरे के अंदर पास करना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पुराना डेटा होल्ड करना पड़ेगा। पुराने डेटा जो हम पहले से टाइप कर रखे हैं, जैसे ये डाटा टाइप है, इसके ऊपर से फिर क्या करते हैं, पासवर्ड में हम केवल चेंजिंग कर देते हैं 7 8 9 और सबमिट कर दो। देखो पुराना सब रिप्लेस हो गया ना, न्यू आ गया। ऐसा तो हम नहीं चाह रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं कि मेरे पास बोला पुराने वाले डेटा भी होल्ड हो। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना पड़ता है, हमें एक कॉल बैक फंक्शन पास करना पड़ता है। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन के अंदर, कॉल बैक फंक्शन के अंदर रिटर्न करो। ठीक है, फिर से रिटर्न कर देना, फंक्शन के अंदर फिर से रिटर्न कर। ठीक है, फिर से रिटर्न करना पड़ेगा। और रिटर्न के अंदर फिर से एरे के अंदर आपको डाटा रिटर्न पड़ेगा। एरे के अंदर किसको रिटर्न करोगे, तो देखिए कोई भी एक पैरामीटर सेट कर दीजिए जिसके अंदर हम प्रीवियस डाटा को स्टोर करना चाहते हैं, एक पैरामीटर। जब तक कोई वेरिएबल नहीं बनाओगे वहां पे डेटा कैसे स्टोर करोगे, वेरिएबल के अंदर ही ना कोई वैल्यू आप स्टोर करते हो, कोई भी वेरिएबल के अंदर। तो कोई भी अपने मन से कोई भी एक वेरिएबल पास कर दो, यानी कि पैरामीटर यहाँ पे सेट कर दीजिए। उस पैरामीटर को स्प्लिट कर दीजिएगा, जिससे क्या हो कि एक वेरिएबल के अंदर मोर देन वन वैल्यू स्टोर कर सके। हमें जितना मन होगा वैल्यू उतना वैल्यू स्टोर करेंगे, और साथ ही साथ इसमें कौन सा वैल्यू स्टोर होते जाना चाहिए। तो हम जो यहाँ टेम्प से जो वैल्यू भेज रहे हैं वो टेम्प वाला वैल्यू यहाँ पे आना चाहिए। टेम्प वाला वैल्यू प्रीवियस वैल्यू इसके अंदर स्टोर किया जाएगा, फिर नया वैल्यू टेम्प के अंदर आ जाएगा। अब इसे कंट्रोल एस करते हैं। अब देखना यहाँ पर ऐड करेंगे, तो अब देखिए कुछ नया टाइप करते हैं, सबमिट करते हैं, क्या हुआ, नया रो बन के आ गया। क्या डिलीट हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। अब देखिए इसमें केवल ईमेल और डाल देते हैं। ठीक है? तो अब समझ गए ये ओल्ड क्यों डाले थे, ओल्ड नाम से एबीसी नाम से, जिस भी नाम से आप जिस नाम से यहाँ पास करोगे वेरिएबल, उसी नाम को क्या कर देना है यहाँ एसटीडी। ओल्ड इसलिए थी क्योंकि हमारे पास ओल्ड डेटा जो होगा उसको ये स्टोर करे। इस पर मोबाइल नंबर के साथ दे देते हैं। हाँ, कन्फर्मेशन पॉपअप भी डाल सकते हैं वहाँ पे, आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस डेटा। तो हम इसको होल्ड ही कर देते हैं। होल्ड क्यों करके रखें, क्योंकि हमें ध्यान रहे, रिलेटिव नाम देना चाहिए कि हमारे पास ओल्ड डेटा ही। अब यहाँ तक किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना।
अच्छा, कौन पूछ रहे थे सर इसमें क्या कर सकते हैं, मैसेज भी पॉपअप कराना चाहते हैं तो यहाँ पे पॉपअप में डाल दीजिए, क्या डालिएगा, क्या आता है, विंडो डॉट अलर्ट। ठीक है, आई वांट टू डिलीट डेटा, आई वांट टू डिलीट डेटा आ गया, यस, बस हो गया। ठीक है, विंडो डॉट अलर्ट के जाके क्या कर देना, कंफर्म कर देना। ओके, कैंसिल पे भेज दिया, अब इसके ऊपर भी फंक्शन डालना पड़ेगा। कंफर्म आता है, क्या आता है, कुछ और मैसेज आता है क्या, क्या है जावास्क्रिप्ट के अंदर, देख लेना वो मैसेज क्या क्या आता है, विंडो डॉट कन्फर्म बॉक्स इन जावास्क्रिप्ट, हो गया विंडो डॉट कन्फर्म। ठीक है, कन्फर्म में क्या आता है, विंडो डॉट कन्फर्म में एक विंडो डॉट डिलीट, थोड़ा सा इसको पढ़ना पड़ेगा, इसके थ्रू डाल देंगे कन्फर्म। डायरेक्टली कन्फर्म दे रखा, विंडो डॉट कन्फर्म है, आर यू वांट टू डिलीट डेटा, कन्फर्म, देखते हैं क्या कह रहा है ये कह रहा है कन्फर्म जो है सो अनएक्सपेक्टेड है, कुछ और मैसेज क्या पास करवाया क्या, तभी डाटा प्रिंट हो रहा है। अब हमें देखना पड़ेगा इसमें क्या चेंजिंग कर सकते हैं, इफ एल्स कंडीशन डालना पड़ेगा। ठीक है, तो रहने देते हैं आज के लिए यहीं तक। चलिए, अगर हम केवल अलर्ट डालते हैं तो क्या डिलीट होता है, ओके है, खाली जगह क्लिक कर देते हैं, escape कर देते हैं, तो भी डिलीट हो रहा है। ठीक है, इफ एल्स का कंडीशन अब हमें यूज करना पड़ेगा, हम देख लेंगे, इफ एल्स का कंडीशन बता देंगे आप लोगों को। ठीक है, इन करें क्लास को, चलिए स्क्रीन शॉट लेना है तो ले लीजिए, बस इतना सा ही तो फंक्शन है, इसको भी कमेंट करके छोड़ देते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, स्क्रीन दिख रहा है सबको, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का भी लेक्चर। आज के सेशन में हम लोग क्या देखेंगे, एडिट ऑप्शंस के ऊपर हम लोग वर्क करने वाले थे। इसके अंदर एडिट ऑप्शंस कैसे वर्क करता है, जैसे एडिट पे क्लिक करते हैं तो हम लोग के पास डाटा एडिट ऑप्शन आना चाहिए, प्लस पे क्लिक डिलीट ऑप्शन ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, डिलीट पे क्लिक करने पे डेटा हमारा क्या हो रहा है, डिलीट हो रहा है। तो हम लोग क्या कर रखे हैं, हम सबसे पहले आप लोगों के सामने ये कोड जो है, आप लोग को जो लास्ट क्लास में जहाँ तक बताए थे चीजें, इसे हम ओपन कर रखे हैं, पूरे का पूरा कोड क्या कर रखे हैं, ओपन कर रखे हैं। इसमें लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे, डिलीट के ऊपर वर्क कर चुके थे। इस पे जैसे प्लस पे क्लिक करोगे, यहाँ से क्या करें, यूजर को ऐड कीजिए, उसका ईमेल आईडी पासवर्ड जो भी पासवर्ड वगैरह दीजिएगा, पासवर्ड ऐड होना, मोबाइल नंबर ऐड होना, साथ ही साथ पिक्चर का ऐड होना, पिक्चर ऐड होने के साथ साथ क्या हो रहा है यहाँ पे, ओपन कर लीजिए, इसको ओपन करते हैं, इसका जैसे सबमिट पे क्लिक करते हैं सबमिट हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए हम लोग कितने सारे कोड को भी लिखे हैं, जिसमें देखिएगा कॉन्स्ट शो सेट शो, इससे क्या किए थे, इसका यूज स्टेट हम लोग ट्रू रखे, इसके थ्रू हम लोग क्या किए, मॉडल स्टेट को शो और हाइड किए, यहाँ से जो हम लोग मॉडल स्टेट बनाए थे, मॉडल को शो वैल्यू और इसके अंदर क्या किए, ऑन हाइट को सेट शो को कॉल कर दिए, बाय डिफॉल्ट शो रहेगा, और ऑन हाइट पे जाकर ऑन हाइट फंक्शन पे जाकर के हम क्या किए, सेट शो को कॉल कर दिए, सेट प्रॉपर्टी पे जाकर के। और इसके साथ ही साथ हम लोग क्या किए, फॉर्म के अंदर जितने भी डाटा बनाते हैं, फॉर्म के अंदर पूरा इनपुट नेम टाइप ये सारी चीजें हम लोग बनाते चले गए, फॉर्म बनाने में आप लोग किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फॉर्म का सारा डाटा किया कि ऑन सबमिट नाम का एक फंक्शन बनाया, ऑन सबमिट नाम के सॉरी मेथड के ऊपर क्या किया, इसके अंदर एक फंक्शन को कॉल कर दिया, फॉर्म के अंदर ऑन सबमिट बना। यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग को गेट फॉर्म डेटा नाम का एक फंक्शन यूज किया, जिसके अंदर यहाँ पर सारे फॉर्म में हमारा जो फॉर्म इनपुट टाइप जो रहा, उसको कुछ ना कुछ नेम एक एट्रीब्यूट देना पड़ा, और उस नेम एट्रीब्यूट का कुछ ना कुछ वैल्यू देना पड़ा, और इसी वैल्यू के थ्रू सारे फॉर्म का डेटा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं। कैसे पकड़ रहे हैं, तो हम फॉर्म को सबसे पहले टारगेट किए, जिसके अंदर पूरा फॉर्म हमारा टारगेट के अंदर आ गया, और उस टारगेट किए गए फॉर्म को, फॉर्म के अंदर पूरे को टारगेट किए, और फिर इसे एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर दिया, और उस ऑब्जेक्ट का सारा डाटा क्या कि एक एक करके हम लोग प्रिंट करके देख रहे थे, तो फुल नेम का क्या वैल्यू आएगा, ईमेल का क्या वैल्यू आएगा, पासवर्ड का क्या वैल्यू आएगा, ये चीज हम लोग प्रिंट करके प्रीवियस क्लास में देखिए, प्रिंट भी हो गया हम लोग का, बहुत अच्छा।
लेकिन कंडीशन ये था कि एक एक करके अगर हम प्रिंट करेंगे तो इसमें बहुत सारे डेटा, अगर हमें यहाँ पे इनपुट टाइप यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्म कंट्रोल के अंदर फॉर्म कंट्रोल अगर हमारा या तो भी सकता है या फिर घट सकता है। कुछ फील्ड अगर मेरे पास बढ़ जाए या कुछ फील्ड घट जाए तो क्या करेंगे, फिर अगली बार जब हमें प्रिंट करना होगा तो यहाँ से फील्ड को इंक्रीज डिक्रीज करेंगे नहीं। हम क्या सोचे, वहां पे फील्ड बढ़े सो बढ़े, लेकिन एक ऐसा फंक्शन लिख देना जिससे फील्ड बढ़े या घटे, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, हम क्या करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसी तरीके से इंक्रीज होगा। इसके लिए सारे डेटा को फॉर्म के अंदर जितना भी फील्ड आ रहा था, इनपुट टाइप आ रहा था, सबको क्या किए, एक एक जो है सो फॉर इच लूप के अंदर इसलिए आया। फॉर इच लूप में क्या हुआ, क्या किया, सारे फॉर्म डेटा के अंदर जितने भी एंट्री आ रहा है उसे एक डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। और डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर अगर एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू जब हम स्टोर करते हैं तो दो मेथड है। एक तो आप लोग एरे को क्या करोगे, सॉरी स्प्लिट मेथड में आप अपने वेरिएबल को टाइप करोगे, स्प्लिट डेटा स्प्लिट करोगे, या फिर आप उसे क्या करोगे, एरे के रूप में स्टोर करोगे। एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना होता है तो क्या होता है, वेरिएबल वेरिएबल का जो भी नाम देना इक्वल टू एरे करे तो डिफाइन, उसके अंदर सारे डेटा देते हो, फिर उसमें क्या करते हो इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3। तो हम भी ऐसा ही कुछ के सारे वैल्यू को एक एरे के अंदर स्टोर करके एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किए। अब ये क्या किया, जो डेटा 0 पर क्या आ रहा था मेरा प्रॉपर्टी आ रहा था, डेटा 1 पे क्या आ रहा है मेरा वैल्यू आ रहा है। तो डेटा 0 पर जो प्रॉपर्टी आ रहा है यानी कि फॉर्म का जो नेम हुआ फुल नेम के अंदर जो भी वैल्यू डाल रहे थे वो वैल्यू क्या आ रहा था, तो इसको फिर से सेम वैसा ही की और वैल्यू नाम के एक वेरिएबल बनाए, उसके अंदर चीजों को स्टोर कर दिया। अब इससे क्या फायदा हुआ, वैल्यू। अब आगे क्या किया, हम लोगों को फोटो भी इसमें बना रहे थे, फोटो को हमको गेट करना था, फोटो का एक यूआरएल बनाना था जिससे यूआरएल के थ्रू हम केवल फोटो अगर कोई अपलोड कर रहा है प्रोफाइल पिक के लिए तो उस पिक्चर को हम प्रॉपर्ली दिखा सकते थे अपने स्क्रीन पे। इसके लिए क्या किया, जो अगर मेरे वैल्यू का टाइप यानी कि टाइप ऑफ नाम का एक प्री डिफाइंड फंक्शन किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जावास्क्रिप्ट के द्वारा, जिससे हम किसी भी डेटा का टाइप निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे एक कंडीशन डाल दिए, लेकिन वैल्यू का टाइप, अगर हमारे वैल्यू का टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो टाइप ऑफ वैल्यू इक्वल टू ऑब्जेक्ट, तो वैल्यू क्या बनाना चाहिए, वैल्यू जो भी होगा, जो भी मेरे पास वैल्यू होगा उसका एक यूआरएल बनेगा, यूआरएल डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट डॉट यूआरएल। ये फिर से जावास्क्रिप्ट का खुद का मेथड है, किसी भी वैल्यू को ऑब्जेक्ट बनाना हो, सॉरी यूआरएल बनाना हो तो आप यूआरएल डॉट के थ्रू आप बना सकते हो, और जैसे ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो फिर से वैल्यू के अंदर ही असाइन हो गया। अदरवाइज ऑब्जेक्ट नहीं, नॉर्मल चीज है तो जो जिस तरह का वैल्यू उसी वैल्यू रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट टाइप का वैल्यू है तो वो एक यूआरएल बन जाएगा। अब क्या किए, इन सारी चीजों को, सारे वैल्यू जो हमारा बना, सारा की बना, इस की के इक्वल टू हम क्या किए, एक जो है ये सारा का सारा क्या हो जाता है, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। और सबके सब क्या है, एक ऑब्जेक्ट के रूप में ही स्टोर हो रहा होता है। तो एक टेम्पोररी नाम का हम ऑब्जेक्ट बना लिए जिसके अंदर कुछ भी डाटा नहीं रखेंगे, और सारा डाटा फिर से हम टेम्पोररी के अंदर स्टोर कर देंगे। तो सिंपली टेम की को क्या करना है, एक आपको एरे के अंदर ही रखना पड़ेगा, की इक्वल टू वैल्यू डाल दीजिए और कंसोल डॉट लॉग कीजिएगा, तो सारा डेटा और वैल्यू एक साथ आपको प्रिंट होकर दिखेगा कंसोल लॉग के अंदर। तो चूंकि हमें कंसोल लॉग करना नहीं था, बस डाटा को प्रिंट करके देखना था, देख लिए। अब क्या हो रहा था, यहाँ तक तो सब कुछ सही था, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा था कि जब भी कोई यूजर यहाँ पे ऐड डाटा किया और कुछ नया डाटा को ऐड किया, ठीक है, किसी भी नया डेटा को ऐड किया और सबमिट करता, तो क्या होता था, प्रीवियस डाटा को ये क्या कर देता था, रिप्लेस कर दे रहा था। नया डेटा आने नहीं दे रहा था, न्यू डेटा तो आता लेकिन प्रीवियस रिमूव हो जा रहा, जैसे भी देखो न्यू पिक्चर न्यू पासवर्ड ये सब चीज आ गया ना, कुछ डाटा सेम भरते तो सेम आ गया, चेंजिंग करना था चेंजिंग हो जाए। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या किए, ये मेरा सारा डाटा क्या किए, यहाँ पे एक ऑल डेटा और सेट ऑल डेटा के नाम से एक नया फिर से यूजर से डिफाइन किया, जिसको भी क्या की वैल्यू मेरा सारा का सारा क्या होता है, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के रूप में स्टोर हो रहा था, तो यहाँ पे ब्लैक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर दी। उसके अंदर एक ऑल डेटा नाम का वेरिएबल सेट ऑल डेटा नाम का मेथड यूज किया। अब इस सेट ऑल डेटा को हम फिर से इसी के अंदर गेट फॉर्म डेटा, सॉरी गेट फॉर्म डेटा नाम का जो हमारा फंक्शन जो डिफाइन कर रखे हैं, जिसके थ्रू हम लोग सबमिट करते हैं, उसी के अंदर अब क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। रिटर्न किसको कर रहे हैं, सेट ऑल डेटा को। सेट ऑल डेटा को रिटर्न करके उसके अंदर भी कॉल बैक फंक्शन लिखे आप फिर से रिटर्न करेंगे, उसके अंदर एक किसी भी नाम का वेरिएबल बना देंगे, लास्ट क्लास में बता रखे हैं, जो प्रीवियस डाटा को स्टोर करने के लिए यहाँ पे स्प्लिट ऑपरेटर का यूज करेंगे, और उसी में कॉमा देकर के टेम्प देंगे, जिससे क्या होगा कि नया डेटा टेम्प पे आएगा और पुराना वाला जो डेटा रहा टेम्प पहले से वो चला जाएगा ओल्ड के अंदर, ओल्ड प्रिजर्व करके रखते चला जाएगा। जिससे क्या होता है कि हम लोग जब भी ऐड पे क्लिक करते हैं, नया डेटा को डालते हैं तो प्रीवियस ऊपर के ऊपर जाता है और नया डेटा उसके नीचे आ जाता है। इस तरीके से एक के बाद एक डेटा को हम लोग स्टोर करना सीख चुके हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखे, डेटा को डिलीट करने का फंक्शन देख रहे थे, डेटा जो हमारा आएगा वो डिलीट कैसे होगा। तो डिलीट करने के लिए हम लोग क्या किए, एक डिलीट यूजर नाम का फिर से फंक्शन डिफाइन किया, और इस फंक्शन को कॉल कहाँ कर दिए, ये जो हमारा बटन है डिलीट बटन का जहाँ पे साइन है वहाँ पे ऑल ऑन क्लिक के नाम से एक कॉल बैक फंक्शन देना पड़ेगा। इसके अंदर आपको देखो सारा डेटा टीआर वाला किसके थ्रू हम लोग कॉल कर रहे हैं, आइटम के थ्रू, इसीलिए हमें आइटम देना पड़ा। और आइटम डॉट क्या किया हम लोग, इंडेक्स को भी दे दी, क्योंकि हमें इंडेक्स नंबर भी गेन करना था, 0 1 2 3 4 5 करके। जैसे जैसे डाटा बनते जाएगा, फर्स्ट रो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सेकंड रो 1 हो जाएगा, थर्ड रो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इंडेक्सिंग नंबर के अकॉर्डिंग। तो हमने इंडेक्स को भी कॉल किया, और सेम चीज अब हम क्या किए, डेट यूजर के अंदर इस इंडेक्स को, जो यहाँ पे इंडेक्स नंबर दे रखे हैं, इसी इंडेक्स को यहाँ पे एक प्रॉपर्टी के रूप में, सॉरी एक क्या कहते हैं पैरामीटर के रूप में हम लोग कॉल कर लिए। और सो उसके लिए हम देख रहे हैं, उसका हम अभी नहीं देखे, अभी हम मेन एडिट फंक्शंस पे ध्यान दे रहे हैं, वो भी हट जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक टेम्पोररी डेटा नाम का वेरिएबल बना रहे हैं, एक टेम्पोररी डेटा नाम से फिर से हम एक वेरिएबल बना लिए। ये देखो लेट के थ्रू बना रहे हैं, तो ये क्या होगा,
वेरिएबल लोकल होगा, लोकली स्टोर होगा। लेकिन अब हम जितना भी डाटा बना रहे थे वो सारा डाटा कहाँ जाके स्टोर हो रहा है? ऑल डेटा के अंदर। ऑल डेटा के थ्रू ही प्रिंट आउट हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्प्लिट ऑपरेटर के अंदर ऑल डेटा दिखा दिए, क्योंकि हमें रो 1 का डेटा अलग, रो 2 का अलग, रो 3 का अलग-अलग दिखाना है, लेकिन है तो एक ही वेरिएबल के अंदर, इसलिए स्प्लिट ऑपरेटर के थ्रू हम लोग क्या किए, ऑल डेटा को दिखा रहे हैं। और उसी के बाद टेम्प डेटा, जो हमारे वेरिएबल में सारा डेटा, फिर ऑल डेटा वाला सारा स्प्लिट ऑपरेटर का सारा डेटा कहाँ स्टोर करवा रहे हैं? एक टेम्प डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर। अब हम क्या कर रहे हैं, टेम्प डेटा डॉट स्प्लाइस। स्प्लाइस बताए थे, जो हमारा इंडेक्स नंबर होगा, वहाँ से इंडेक्स नंबर अगर 0 डालना है तो 0 से डाटा को डिलीट करेगा, स्प्लाइस करके कट करके हटाएगा। लेकिन कहाँ तक? तो उसके 0 से स्टार्ट करेगा और 0 के बाद 1 तक। 1 0 पर से स्टार्ट करेगा, कितना डाटा कहाँ तक नहीं, कितना डेटा हटाएगा? तो केवल 1 डेटा करेगा। तो 0 से स्टार्ट किया मतलब 0 ही उसके 1 नंबर पे आ गया, 0 को ही केवल। अगर 2 कर देते तो 2 डेटा इसे हटाना, तो 0 और 1 को हटा देता। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 दे रहे हैं और 3, 2 दे रहे हैं, इसमें इट मीन्स क्या? 3 से स्टार्ट करेगा और 2 डेटा हटाना है, तो 3 और 4 को रिमूव कर देता है। तो हम सिंपली इंडेक्स लिख दी। अगर इंडेक्स वैल्यू 0 पे क्लिक है तो 0 से, 2 पर क्लिक है तो 2 से, 3 पे क्लिक है तो 3 से। लेकिन जहाँ से भी हटाएगा वहाँ से मात्र एक डेटा हटाएगा। तो कौन सा डेटा हटेगा? जिस पर हम लोग क्लिक करेंगे केवल वही डेटा हटेगा। ये सारा चीज़ आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं। इसके बाद जो भी डेटा बच गया वो कहाँ बढ़ा गया? टेम्प डेटा में। तो टेम्प डेटा को ही हम फिर से क्या कर रखे हैं, रिटर्न कर रखे हैं, सेट ऑल डेटा इक्वल टू फिर से टेम्प डेटा। अब जो बचा हुआ डेटा फिर से इसको रिटर्न कर दी, तो ऑल डेटा केवल उतना डेटा को प्रिंट कर देगा। तो यहाँ तक तो हम लोग का डेटा हो चुका था, यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आता है बात, तो डेटा को एडिट करना है। डेटा को हम लोग क्या चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं। एडिट के लिए क्या करें, एडिट के लिए ऐसा क्या करें कि डेटा पूरा का पूरा एडिट हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग टीआर के अंदर एडिट करके ऑप्शंस दे रखे हैं। इसी एडिट ऑप्शंस के थ्रू सारे डेटा को हम लोग प्रिंट करके देखेंगे, सॉरी एडिट करके देखेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, जैसे डिलीट के लिए आप लोग फंक्शन डिफाइन करके डेटा को डिलीट किया हो ना, वैसे ही एडिट के लिए भी क्या करना पड़ेगा, फंक्शन एक बनाइए और उसके अंदर एडिट डेटा कीजिए, एडिट यूजर कीजिए, जो भी करना कीजिए और डाटा को डिलीट कीजिए। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, एक ऑन क्लिक नाम का फंक्शन दे दीजिए। ऑन क्लिक इक्वल टू कॉलबैक फंक्शन से दीजिएगा एडिट डेटा। और एडिट डेटा के अंदर आपको जो भी देना हो दे सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पर से आइटम को ही कॉल कर देते हैं। अच्छा, पैरामीटर कुछ भी ऐसा नहीं कि कुछ भी हम डाल देंगे, पैरामीटर वही डालना जो आपको यहाँ पर टीआर फंक्शन के अंदर पैरामीटर, क्योंकि टीआर के अंदर का ही डेटा ना यहाँ पे पास आउट करोगे। और यहाँ पे कौन आएगा, ऑल डेटा। क्योंकि हम लोग इससे पहले क्या देखे, ये एक कॉलम बनाए इसके अंदर ऑल डेटा डॉट मैप को पास किया। ऑल डेटा डॉट मैप का सारा डेटा कहाँ जा रहा है, आइटम। यही आइटम उठ करके इस जगह पे आ रहा है टीआर के अंदर, और फिर इसी आइटम को हम लोग कहाँ पास करें, टीआर नाम के फंक्शन के अंदर। तो हमको फिर से आइटम ही देना पड़ेगा। अब यहाँ पे कितना चीज़ तो सही है, आइटम को डिफाइन कर दिया लेकिन फंक्शन कहीं कॉल नहीं किया हो, इसलिए क्या कह रहा है कि ये गलत है। जो फंक्शन आपने कहीं बनाया नहीं है, फंक्शन को डायरेक्टली क्या करा है, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, डायरेक्टली कॉल किया होता है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। कहाँ पे डिफाइन करेंगे, जहाँ पे डिलीट यूजर की उसी के जस्ट ऊपर फंक्शन को डिफाइन कर लीजिए, फंक्शन, ठीक है। और एडिट डेटा, एडिट डेटा दे दीजिए या एडिट यूजर दे दीजिए। और इंडेक्स इसका क्या दीजिएगा, आइटम ही नाम दीजिएगा। आइटम के अंदर ही किसको कॉल कर लेना है। आई थिंक वॉइस तो आज सही है एकदम, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो सही है, सही है। क्या वॉइस आगे पीछे आ रहा है क्या? कुछ लोग लिखो इंटरनेट स्लो है। अच्छा, मेरा वॉइस क्लियर है। चलिए सही है, स्टार्ट करते हैं चलिए। अब देखिए यहाँ पे, अच्छा कल क्लास रहेगा, ऑलरेडी एक क्लास गैप हो गया। ऐसे भी हम क्लास गैप वगैरह करना नहीं चाह रहे हैं। आज भी हम देखो अभी मेरा थोड़ा सा हेल्थ इशू है, जिसकी वजह से हम क्लास मजबूरी में गैप कर रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गया, उसकी वजह से हेल्थ इशू हो रखा है अभी, इसीलिए क्लास का टाइमिंग पूरा बिगड़ रहा है। देखते हैं, कल कल क्लास नहीं रहेगा बंद, ऑलरेडी एक रोज बंद कर दिया और हम नहीं चाहते कि क्लास अभी एक भी रोज आप लोग को बंद हो। एडी डाटा के अंदर सीएलजी, और देखो सारे आइटम पे हम पेंट करवा के दिखा देते हैं, कुछ कंट्रोल एस करते हैं, सिंपल सा। अब क्या करेंगे हम लोग, इंस्पेक्ट करते हैं, रहेगा क्लास रहेगा, जैसा भी होगा मैसेज कर देंगे। तबियत सही रहा तो क्लास रहेगा, नहीं रहा सही तो नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पे जैसे एडिट पे क्लिक किए, सारा का सारा डेटा प्रिंट हो रहा है। इट मीन्स हमारा फंक्शन वर्क कर रहा है ना। लेकिन आपको ये लाना बहुत आसान लग रहा है, डाटा एडिट कराना ना उतना ही टफ और मुश्किल काम है। ठीक है, डाटा एडिट करना मुश्किल, हाँ मुश्किल ही है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन टफ काम है जरूर है। ठीक है, तो टफ है। अब इसको देखना कैसे है, डाटा तो पूरा लिया है। अब देखो डाटा कभी भी एडिट कराने के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, ऑन चेंज नामक फंक्शन पे वर्क करना पड़ेगा। ऑन चेंज पे यहाँ जो भी डाटा में ये डालोगे फॉर्म के ऊपर, आप लोगों को पता है प्लस से हम लोग ऑन चेंज के लिए यहाँ जो भी चीज डालोगे वो चीज क्या होना चाहिए, यहाँ पे दिखना चाहिए। यही आपको डाटा एडिट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, उससे पहले एक डिफॉल्ट वैल्यू भी हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को ऑन चेंज फंक्शन इससे पहले भी हुआ करवा रखे हैं।
यहाँ कुछ भी डालोगे, ऑन चेंज फंक्शन को कॉल कर लीजिए, और गेट इनपुट डेटा के नाम से एक फंक्शन बना देते हैं किसी भी नाम से। ठीक है, यहाँ डायरेक्टली फंक्शन पर कॉल कर दीजिएगा ऑन चेंज के अंदर। ठीक है, और सेम फंक्शन कहाँ कहाँ कॉल होगा, कॉपी कीजिए, इसके ऊपर भी केवल प्रोफाइल को छोड़ करके सारी जगह पे कॉल कर दीजिए, ऑन चेंज ऑन चेंज। अच्छा, एक और चीज़ है, ये जब ज़्यादा लंबा होने लग जाए ना इस तरीके से, तो इसे इंटर करके चेंज कर लेंगे, एक टैब की दूरी पे रखेंगे, सारी चीज़ों को इंटर कर करके इस तरीके से डाटा को एडजस्ट कर लेंगे, या लास्ट का क्लोजिंग जो है इसको फिर इस तरीके से, यहाँ भी इस तरीके से ऑन चेंज। ठीक है, ऑन डॉट कंट्रोल के अंदर, हाँ ऑन चेंज इसी के अंदर सारी जगह पे ऑन चेंज को हमें कॉल करना पड़ेगा। केवल क्या बताया, प्रोफाइल जिस पर इमेज डालते हो ना, उसको छोड़ करके सारी जगह पे ऑन चेंज को कॉल कर लीजिए। इस पे ऑन चेंज कैसे आगे डालें, ठीक है, डालेंगे भी। देखने में चीजें सही लगना चाहिए। बच्चे कोडर आपको ये नहीं कि बस कोड लिख देना है, कोड लिखने का तरीका भी ना एक प्रॉपर फॉर्मेटेड वेल डॉक्यूमेंट तरीका होना चाहिए। ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल, इस पे कुछ मत करना, फाइल जैसे वैसे रहने दीजिए, इस पे हमको ऑन चेंज नहीं चाहिए। जैसे ऑन चेंज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, कह रहा है डाटा तो डिफाइन है, सॉरी कॉल किया गया बट डिफाइन नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, डेटा को कॉल करना, एक काम करना, इसको सबसे ऊपर कॉल कर लीजिए, गेट होम डेटा जो है ना इससे भी ऊपर। ठीक है, फंक्शन गेट इनपुट डेटा है ना, गेट इनपुट डेटा, इसके अंदर आप लोग बताएंगे जिसके अंदर का डाटा है उसके अंदर का डाटा लेने के लिए एक इवेंट पास करना होता है, टी नाम का वेरिएबल पास कीजिए, और इसको क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। तो टारगेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, CLG और ई डॉट टारगेट, टारगेट तो होगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा, जैसे इसमें कुछ टाइप करोगे, देख रहे हो ना, पूरा जितनी बार टाइप करते जा रहे हैं पूरा का पूरा ये डेटा ही मेरे पास आ रहा है, पूरा का पूरा इनपुट टाइप फुल नेम इनपुट नेम इक्वल टू फुल नेम टाइप इक्वल टू क्लास, सॉरी टेक्स्ट आ रहा होगा। ईमेल पे जैसे क्लिक करोगे कुछ भी टाइप करोगे, सीधा सीधा इसका क्या करना है, उस फील्ड को ही हमें क्या करा, रिटर्न करा। लेकिन हमें फील्ड तो नहीं चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू के लिए हम क्या बता रखे हैं, इसको क्या करना, वैल्यू को एक टेम्परेरी वैल्यू बना लेना, बता रखे हैं। वैल्यू के लिए क्या कीजिएगा, एक टेम्परेरी वैल्यू बना लीजिएगा किसी भी नाम से, टेम्परेरी वैल्यू कहते हैं, वेरिएबल बना लीजिए, और लेट टारगेट, टारगेट को पहले स्टोर कर लेते हैं सबसे पहले, टी डॉट टारगेट। ठीक है, टारगेट, और इसको कंसोल लॉग डॉट के अंदर देखते हैं टारगेट को, चीजें तो फिर से वही आएगा, कुछ नया तो नहीं आएगा, कुछ भी आप टाइप कीजिएगा फिर से आ रहा है। लेकिन इसका हमें क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, टारगेट के अंदर का क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम लोग, फिर से इसको हटाइए, रिमूव कीजिए कंसोल डॉट लॉग को, और लेट वैल्यू इक्वल टू, इससे पहले भी वैल्यू कई बार हम लोग यूज किए लेकिन वो क्या है, लोकल लेवल पे यूज हो रहा है, यहाँ भी लेट के थ्रू हम लोग डिफाइन डिफाइन कर सकते हैं। एंट्री क्यों देंगे, एंट्री तो हमको फॉर्म के लिए ना, फॉर्म के अंदर एंट्री पूरा का पूरा एक साथ देना होता है, तो फॉर्म के अंदर यहाँ तो सिंपली वैल्यू डाल दीजिए, और क्या कीजिएगा, टारगेट डॉट वैल्यू कर दीजिए। अरे इससे पहले जो बताए थे इस फॉर्म को बनाने से पहले 7 नंबर फॉर्म में, वही चीजें तो आ रहा है, और फिर कंसोल डॉट लॉग के अंदर वैल्यू को प्रिंट कर दीजिए। देखिए अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो भी वैल्यू दीजिएगा वो वैल्यू आ जाएगा, आया कि नहीं। लेकिन वैल्यू के साथ साथ हम चाहते हैं कि इसका प्रॉपर्टी भी आए, वैल्यू के साथ साथ हम क्या चाहते हैं, इसका प्रॉपर्टी भी आए। प्रॉपर्टी मीन्स क्या, कि ये जो फुल नेम इक्वल टू PS लिखा होना चाहिए, फुल नेम क्या होना चाहिए, फुल नेम इंटू PS इक्वल टू PS आना चाहिए। तो ऐसे में हमको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू के साथ साथ लेट की इक्वल टू की या प्रॉपर्टी कुछ भी दे दीजिएगा, टारगेट, टारगेट डॉट क्या दीजिएगा आप लोग, नेम डाल दीजिए, यहाँ नेम ही दे रखे ना, नेम को ही हमें प्रिंट करवाना है ना, नेम इक्वल टू टारगेट डॉट नेम डाल दीजिए। और प्रिंट किसको करना, वैल्यू को करना है या नेम को, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं नेम कॉमा वैल्यू, दोनों को प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, नेम कॉमा वैल्यू नहीं दे सकते हैं, नेम प्लस वैल्यू, सॉरी की डाल रखे हैं ना, तो हमें की प्लस वैल्यू, क्या हम भी कभी कभी की प्लस वैल्यू, देखिए PS डालना है तो फुल नेम PS आ रहा है, या आप इंस्टू वैल्यू डाल सकते हैं, की वैल्यू की प्रिंट, लेकिन आ रहे हैं। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे प्रिंट कराना चाहते हो। ठीक है, क्या इसमें भी किसी को कोई प्रॉब्लम है, हाँ की कॉमा वैल्यू डाल देते हैं, जैसे आप लोग कहते हैं नो इन्वर्टेड कॉमा स्पेस, ये भी डाल देते हैं, खुश, स्पेस भी आएगा, स्पेस नहीं आ रहा था ना, स्पेस भी आएगा, फुल नेम PS आएगा। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को। लेकिन
प्रॉब्लम ये होगा कि अभी अगर हम इस वैल्यू को प्रिंट करें, जरा इसको हम कहाँ पे दिखा दें प्रिंट करके, इसी के नीचे दिखा देते हैं। नीचे बाहर में प्रिंट करेंगे तो आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, फॉर्म के अंदर ही प्रिंट करा के दिखा रहे हैं। कंसोल डॉट लॉग में तो ये पता भी नहीं चलेगा, नया वैल्यू रिप्लेस करेंगे, पीएसपी लिख देते हैं तो देखो पता ही नहीं चला कि क्या उसी वैल्यू को रिप्लेस कर रहा है या फिर नया वैल्यू लिख रहा है। ठीक है, आप लोगों को ऐसा कुछ पता नहीं चला, लेकिन हमें पता है कि वैल्यू क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, जबकि हमको पुराने वैल्यू को भी स्टोर करना पड़ेगा, जैसे फॉर्म के साथ ही इसमें भी। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना होता है, अच्छा चलो हम ऐसा करते हैं, इसी तरीके से आप लोगों को ये वैल्यू को प्रिंट करना दिखा देते हैं। एक काम कीजिए, सबसे नीचे आ जाइए फॉर्म के अंदर, फॉर्म के अंदर ही डाल देते हैं बटन जहाँ पे मेरा कैंसिल है, फॉर्म ग्रुप है, फॉर्म मॉडल डॉट बॉडी, चलो फॉर्म के नीचे ही एक पी टैग डाल देते हैं। कोई प्रॉब्लम, हाँ आ गया, ठीक है। पी टैग के अंदर रिलेशन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ठीक है। पूरा डाटा किस नाम से है, वैल्यू और की। की वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, अब क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा हमको रिटर्न भी तो करना पड़ेगा की इन वैल्यू को। लेट लोकल है, हाँ हाँ, उसको हम रिटर्न कर देते हैं ना लोकल से। कहाँ गया मेरा ये, देखते हैं आता है या नहीं। नहीं आएगा तो इसे जरा हमको एक मिनट रुकना जाओ। लेट की और वैल्यू यहाँ पे नॉट डिफाइंड बता रहा है। एक ग्लोबल वेरिएबल बनाओ, उसके अंदर स्टोर करा के दोनों को प्रिंट करें। हाँ हाँ, वही हम सोच रहे हैं, यूज स्टेटमेंट दे देते हैं। कहाँ गया, एक यूज स्टेट बना दीजिए फिर से, कॉन्स्ट, ठीक है, किसी भी नाम से, इनपुट सेट इनपुट इक्वल टू यूज स्टेट, इसके अंदर पूरे फॉर्म का डेटा स्टोर। फिर से पूरे फॉर्म का डेटा कैसे स्टोर करेंगे, पूरे फॉर्म का डेटा तो हमें क्या होता है, इसके फॉर्म में मिलता है, एक क्या कहते हैं इसको, ये क्या टाइप किया इसको, ऑब्जेक्ट के रूप में मिला है। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप क्या करना, पूरे फॉर्म का डाटा, फॉर्म का जो भी नाम है, नेम है, उसको शो करा दीजिए। फुल नेम स्टोर क्या आ जाएगा, कुछ नहीं, ब्लैंक रख दीजिए, कॉमा, फुल नेम के जस्ट बाद ईमेल। अभी लग रहा है एक क्लास और लगेगा इसके लिए। पासवर्ड, चलिए, पासवर्ड के जस्ट बाद मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर के जस्ट बाद प्रोफाइल, प्रोफाइल मतलब तो प्रोफाइल को हम जब अपडेट कर ही नहीं रहे तो प्रोफाइल क्यों ही दे, ठीक है। इसके अंदर रिटर्न के अंदर, जैसे हम इससे पहले भी डाटा को रिटर्न किए थे वैसे रिटर्न कर देंगे। सेट इनपुट को रिटर्न कर दीजिए, सेट इनपुट, और सेट इनपुट के अंदर पूरी डेटा को, कंसोल लो, पूरी डेटा को अगर हमें प्रिंट कराना है तो सबसे पहले एक दे दीजिए की इज टू वैल्यू। अभी भी एक प्रॉब्लम आएगा, इज टू इक्वल टू, अब यहाँ पे हम किसको प्रिंट कराएंगे, सारा डेटा कहाँ चला गया, इनपुट के अंदर, सेट इनपुट में डाले ना, कहाँ गया मेरा फॉर्म, लिस्ट डॉट स्ट्रिंगिफाई के अंदर इनपुट। अब देखना एक प्रॉब्लम आएगा, फुल नेम, जैसे फुल नेम डाले केवल पी एस आ रहा है, ईमेल डाल रहे हैं ईमेल आ रहा है, पासवर्ड डालना है पासवर्ड आ रहा है, यहाँ देखिए मोबाइल नंबर डाल दें मोबाइल नंबर आ रहा है, पिक्चर अगर डाल देंगे तो पिक्चर से तो कोई लेना देना है ही नहीं, तो इससे कोई चेंजिंग नहीं करेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पीछे वाला डेटा नहीं दिखा रहा है, हमें पिछला डेटा भी दिखाना है। तो ऐसे में क्या बताए थे आपको इससे पहले फॉर्म के अंदर, इसके अंदर भी फिर से जैसे यहाँ पे हम लोग क्या किए, कॉल बैक फंक्शन को पास किए हैं, सेम इसी तरीके से फिर से एक कॉल बैक फंक्शन पास करना पड़ेगा, और उसको एक स्पीड ऑपरेटर के अंदर रखना पड़ेगा। नहीं डायरेक्टली स्पीड ऑपरेटर रखोगे तो भी वर्क नहीं करेगा, कॉल बैक फंक्शन तब जाके स्पीड ऑपरेटर रखना पड़ेगा। कहाँ गया मेरा फॉर्म,
तो सेट इनपुट को डायरेक्टली ना पास करके यहाँ पे क्या कीजिएगा, जो है फिर से एक कॉलबैक दे दीजिए, कॉलबैक के अंदर कुछ भी पैरामीटर दे दीजिए और इसमें एरो दीजिए। इसके अंदर आप फिर से रिटर्न कीजिए डेटा को। और रिटर्न करने के बाद इसमें देखो डाटा क्या किस फॉर्मेट में आ रहा है, मेरा सब सारा का सारा जेसन फॉर्मेट में आ रहा है। तो जेसन फॉर्मेट में ही यहाँ पे स्प्लिट ऑपरेटर को यूज कीजिए, ओल्ड ओल्ड कॉमा देकर के। ये जो की है, ठीक है, की इंस टू वैल्यू आप लोग पास कर सकते हो, की इंस टू वैल्यू। ठीक है, अब फिर एक प्रॉब्लम आएगा, और अभी जो बार बार जो हम लोग क्या यूज करते रहते हैं, देखते हैं यहाँ पे पी एस, ये क्या हो गया 0901। तो देखिए, अब जो भी डाटा हम देंगे वो प्रॉपर्ली मेरा ये डाटा स्टोर करेगा एकदम प्रॉपर्ली। देखा ना कि यहाँ पे फुल नेम दे रहा है, साथ में उसका वैल्यू दे रहा है, यहाँ पे प्रॉपर्टी दे रहा है, वैल्यू दे रहा है। अगर हम की को ये एंगल ब्रैकेट के अंदर, एंगल ब्रैकेट करते हैं, बिग ब्रैकेट के अंदर नहीं डालते हैं, तो ये प्रॉब्लम क्या होता है, जो ये सारे जगह पर की जगह पर ये आपका जो प्रॉपर्टी है ना, इसके जगह पर ये कुछ अभी गड़बड़ मेरे मन लाइक नहीं रिटर्न कर रहा है अभी ये। हाँ ये देखिए अब सही आया। देखिए सारे डाटा के जहाँ पे क्या किया, खुद का की रिटर्न करा, की के अंदर ही पीएस, फिर अगला वैल्यू भी ना एक की के अंदर ही डालेगा और रिप्लेस करते चलेगा चीजों को। ठीक है, तो इसके इससे बचने के लिए हमें क्या करना होता है, इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डेटा को रखना होता है। जो भी आपका कहीं भी की वगैरह का यूज करोगे उसे एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखना। अब देखिए जो भी डाटा प्रिंट कीजिएगा, टाइप कीजिएगा, वो प्रॉपरली आपको दिख रहा होता है। हम तो यहाँ पे क्या किए, इसको एक जेसन के अंदर डाल दिए, जेसन कहते हैं, फॉर्म के जस्ट नीचे दिखा दिए। आप जेसन स्ट्रिंगिफाई कर दिए, आप चाहो तो इसे कंसोल डॉट लॉग के अंदर भी प्रिंट करके दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये एक और क्लास में हम लोग देख चुके हैं, उसी चीज को कॉल कर रहे हैं, कुछ नया यहाँ पे हम लोग नहीं किए हैं। अब आता है कि इन सारे डेटा को फिर से हमें कहाँ लाना है, एक नया डेटा हम लोग क्या किए, एडिट फॉर्म के नाम से, एडिट डेटा के नाम से एक आइटम बना रखे हैं, इसके ऊपर हम लोग लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे, किसी को कुछ आइडिया है इसके बारे में? जरा देखिए, नहीं सर चलिए कोई बात नहीं, हम बताते हैं ना। इसको हम क्या किए, कंसोल डॉट लॉग को, चलिए यहाँ तक तो सही है। एडिट डेटा के ऊपर आ गए हैं। एडिट डेटा में क्या करना है, मेरा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, इसको जो भी चीजें सबमिट करेंगे, फॉर्म तो आ गया, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं। जब हम एडिट पर क्लिक कर रहे हो ना, तो पहला काम क्या होना चाहिए, एडिट पर मेरे साथ भी जैसे ऐड पर क्लिक करने से बटन आ रहा है, यही बटन किस पे आना चाहिए, एडिट पे आना चाहिए, सॉरी फॉर्म आना चाहिए एडिट पर। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, इसी फॉर्म को लाने के लिए यहाँ पर सबसे पहला काम किया कीजिए, इसमें रिटर्न कीजिए, क्योंकि इसमें मल्टीपल फंक्शनलिटी को, मल्टीपल लाइन्स में कोड वगैरह लिखना है, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करेंगे। रिटर्न के अंदर पूरा मॉडल किस फंक्शन के अंदर लिखा गया, पूरे मॉडल को रिटर्न करने के लिए मॉडल को किसके अंदर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, मॉडल को तो पहला काम क्या होगा मेरा, शो करवाना है एडिट बटन पे। मॉडल के लिए क्या है, सेट शो ट्रू कर देते हैं। तो एडिट के अंदर जाते हैं, सेट शो इक्वल टू ट्रू। अब आप लोग को सेट शो ट्रू कर देंगे, यहाँ पर कुछ भी डाटा डालेंगे तो क्या होगा, ये सारा डाटा देखना चेंज, सबमिट कर रहे हैं, यहाँ पे ऐड हो रहा है, चेंजिंग तो नहीं कर रहा प्रीवियस डेटा में, डिलीट भी हो रहा है। अच्छा एक और चीज, हमें ये नहीं चाहिए, हमें बस ये प्रिंट करके देखना था कि हाँ क्या डाटा आ रहा है, तो सही है आ रहा है, तो अभी ये नहीं चाहिए, तो इसको डिलीट करने के लिए फॉर्म के ऊपर जाते हैं, स्ट्रिंगीफाई को हटा देते हैं, कमेंट करके छोड़ देते हैं आप लोग के लिए। ठीक है, अब क्या कंडीशन आता है, ये तो आ गया बहुत सही है, लेकिन इसके अंदर जो प्रीवियस डेटा है ना, इसके अंदर जो डेटा है, वो डेटा हमें कहाँ आना चाहिए, इसके अंदर आना चाहिए एडिट बटन के लिए, तभी तो चेंज करेंगे ना। इसके अंदर जो डेटा है वही डेटा इसमें लिखा हुआ आना चाहिए एडिट में। ठीक है, अब हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कहाँ गया मेरा एडिट बटन, इसका कोडिंग पूरा हम चैट में पेस्ट कर ही देते हैं। इसके लिए क्या कर दीजिए, सर्च बटन नहीं चाहिए हमको, इसका सारा डेटा यहाँ कॉपी करवाना है ना। सारा डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, इनपुट में, सेट इनपुट को कॉल कर दीजिए। सेट इनपुट के अंदर ऊपर जो आइटम दे रखे हैं ना, इस आइटम को पास कर दीजिए, क्योंकि सारा डाटा तो आइटम के थ्रू ही आएगा। आया, नहीं आया, अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नहीं आने का एक रीजन हो सकता है। रीजन क्या होगा, जब यहाँ पे हमको वही डाटा पास ऑन करना है,
कौन सा डेटा, आइटम वाली डाटा को पास ऑन करना है एडिट के अंदर के थ्रू यहाँ दिखाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी इनपुट टाइप है ना, इसमें डिफॉल्ट वैल्यू भी आपको देना पड़ेगा। तो वैल्यू इक्वल टू क्या होगा, आइटम डॉट, अगर नेम वाले में है तो आप क्या दे रखे हो, प्लेस होल्डर, फुल नेम ना, फुल नेम डाल दो। अब एडिट कीजिए, आइटम इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे किस नाम से कॉल कर रखे हैं, आइटम ही है ना, क्या आइटम डिफाइंड नहीं है, इनपुट नाम से आएगा क्या, ठीक है देखिए। अच्छा आप लोग के लिए ना एक प्रोजेक्ट है, होमवर्क है, ग्रुप में आप लोगों से कोई भेजे हुए थे, तो हमें भी माइंड में आया कि क्यों नहीं आप लोगों से बनवा लिया जाए। टू डू लिस्ट आप लोग बना सकते हो, जब फॉर्म के थ्रू डेटा को पेस्ट करना, आइटम इज नॉट डिफाइंड, आइटम इज नॉट डिफाइंड, ये आइटम अब कहाँ से इसको प्रॉब्लम कर रहा है, इनपुट टाइप, यहाँ पे आएगा मेरे पास इनपुट डॉट फुल नेम, हो गया, सही तो है। चलिए डिलीट कीजिए दोनों को, सबमिट, सही है, इनपुट में नहीं आ रहा है। अच्छा एक भी वैल्यू डालेगा ना, पीएस इनपुट डॉट, तो अब ये वैल्यू सबके अंदर डालना पड़ेगा, क्या डालना पड़ेगा, वैल्यू इक्वल टू, फिर से इनपुट डॉट ईमेल, ठीक है, फुल नेम ईमेल पासवर्ड मोबाइल नंबर, ये देखो फुल नेम ईमेल पासवर्ड, यही डाल दीजिए, वैल्यू इक्वल टू इनपुट डॉट पासवर्ड, फिर से वैल्यू इक्वल टू इनपुट डॉट मोबाइल नंबर, चलिए कंट्रोल एस, अब रिफ्रेश करिए, देखिए जी डाटा डाला हुआ तो आ रहा है। वैल्यू, अरे आप लोग एक चीज बताइए, डिफॉल्ट वैल्यू में कुछ भी वर्ड डालते हैं एबीसी 1 2 3, तो क्या हो जाता है, डिफॉल्ट वैल्यू हो जाता है। तो फॉर्म में कुछ भी नया वैल्यू डालने जाते हैं तो मेरा डिफॉल्ट वैल्यू बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू के अंदर डाला जाता है वो आ ही जाता है। ठीक है, तो हम अभी इसका डिफॉल्ट वैल्यू कौन चाहते हैं, जो पहले से यूजर पुट किया हो। यहाँ पे अगर प्लस पे क्लिक कीजिएगा तो भी आपको वही वैल्यू आएगा, हमको प्लस पर नहीं चाहिए, प्लस पर से रिमूव करवाना है, तो प्लस पर से रिमूव करवाएंगे अभी ऐड पे क्लिक करने के बाद, लेकिन एडिट पर आना चाहिए, तो एडिट पर आ भी रहा, साथ ही साथ ऐड पर भी आ जाता है इसके चक्कर में। ठीक है, नया वैल्यू कुछ भी डालेंगे या फिर एडिट पर से भी क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे तो फिर से यही डाटा फिर से क्या हो रहा है, ऐड हो जा रहा है, लेकिन प्रीवियस वैल्यू को लेके तो आ रहा है, इसमें जो भी वैल्यू है उसको लेकर के तो आ रहा है, ऐसा तो नहीं कि लेकर के नहीं आ रहा डाटा को। ठीक है, तो अब हमको फिर से कहाँ पे वर्क करना पड़ेगा, मेरा जो डाटा सबमिट होता है ना, फिर अब उसके ऊपर जाना पड़ेगा। देखो फंक्शंस ये इसमें ना बहुत सारा लॉजिक आप लोग का यूज होने वाला, फिर से यहाँ पे सेट शो पे जाओ, सेट शो के जगह पे आप यहाँ से फिर से सेट ऑल डेटा में सेट इनपुट को कॉल कीजिए, और सेट इनपुट के अंदर में, ठीक है, यहाँ से मेथड है, मेथड के अंदर कहिए ये सारा वैल्यू जो होगा जिस समय हम ऐड पर क्लिक करेंगे, ठीक है, सॉरी सबमिट करेंगे, ये सारा का सारा वैल्यू क्या होना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। कॉपी, कहाँ गया हमारा ये, पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल एस, हालांकि अभी भी आएगा डाटा, लेकिन जिस समय सबमिट करेंगे क्लियर तो करेगा चीज़ों को, देख रहे हैं ना, क्लियर कर दिया ना सबमिट करने के बाद, या फिर यहाँ देखिए एडिट क्लिक किए, एडिट पर सबमिट कर रहे हैं, अब देखो ऐड पे क्लिक करो, डेटा क्लियर है। सबमिट अगर नहीं किए और हम कैंसिल कर दिए तब जाके डाटा स्टोर रह जाना है, ठीक है, लेकिन एडिट करने का चीज़ों को अपडेट कर रहे हैं तो डेटा तो क्लियर रह रहा है। हमको कैंसिल पर भी क्या करवाना है, क्लियर करवाना है, तो फिर उसके ऊपर भी एक फंक्शन लगाएंगे, फिर उसमें भी कहेंगे कि अगर कैंसिल भी कर रहा है तो भी डेटा क्लियर होना चाहिए, लेकिन सबमिट करने पर डेटा क्लियर हो रहा है, प्लस पे क्लिक कर रहे हैं तो भी क्लियर आ रहा है इसके चक्कर में। ठीक है, लेकिन एडिट पर क्लियर नहीं आएगा, ठीक है, एडिट पर जो डाटा इसके अंदर फिल होगा वो आएगा नहीं, एडिट करने पर हमारा इसी का डेटा चेंज होना चाहिए, इसके लिए हम लोग का वर्क करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, यही सारा कोड जो है आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर देते हैं, स्क्रीन शॉट ले लो। आज भी बहुत सारा, अब देखो डाटा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आई थिंक हमें लग रहा है कि इसे और भी कंपोनेंट्स को तोड़ देना चाहिए दो पार्ट में, या फिर हम इसी के ऊपर वर्क करते हैं, पूरा डाटा कॉपी करते हैं कोड को और आप लोगों के साथ हम शेयर कर देते हैं चैट में ही, व्हाट्सएप चैट में, व्हाट्सएप चैट करते हैं, आप लोग कोड कॉपी करके रख लेना। योर मैसेज इज टू लॉन्ग, मल्टीपल शॉर्टर मैसेज नहीं जा पाएगा यहाँ पर, यहाँ जैसे हम इतना मैसेज करेंगे इस तरह कि इतना मैसेज नहीं जा पाएगा, अगर मैसेज इज टू लॉन्ग प्लीज ट्राई सेंडिंग मल्टीपल शॉर्टर। हाँ नोट पैड में डाली, नोट पैड ही भेज देंगे। ठीक है,
बहुत सारा कोड हो गया है। Siri here. Let me know if I can help. तो आप लोग का एंड करते हैं यहीं पर। गुड इवनिंग एवरीवन। कल के क्लास में हम लोग क्या देखे थे? फॉर्म के अंदर डेटा को गेट करना देख तो चुके ही थे, साथ ही साथ हम लोग ऐड बटन के ऊपर भी वर्क कर रखे थे, एडिट के ऊपर भी वर्क कर रखे थे। ऐड बटन पे क्लिक करने पे डेटा नहीं आना चाहिए, एडिट पर डेटा आना चाहिए। इन सारे ऑप्शंस को हम लोग देख रहे थे। आप लोग को स्क्रीन वगैरह प्रॉपर्ली दिख रहा है ना? वॉइस प्रॉपर्ली आ रहा है ना? एक बार जरा यस नो में आंसर करना। एक बार को हम ऐप को देखते हैं, ऐप लॉन्च है ऑलरेडी तो। चलिए, सही है। ये थोड़ा ध्यान से देखना, काफी ट्रिकी ऑप्शन सब आएगा हम लोग के पास यहाँ पर। जैसे हम किसी डाटा को ऐड करते हैं, कोई भी फोटो वगैरह, ऐड, ओपन, थोड़ा अच्छा सेलेक्ट ही नहीं होगा, ओपन सबमिट। ये देखो डेटा आ रहा है। डेटा आने के बाद क्या करना है, इसे हमें एडिट करना है। तो एडिट पे यहाँ पे देख रहे हो, कल के क्लास में हम देखे थे एडिट पे ये सारा चीज पूरा फॉर्म फिल हुआ आ रहा है। इसी वजह से तो वो जो वैल्यू हम लोग यूज किए थे उसकी वजह से यहाँ पे फिल हुआ आ रहा है, वैल्यू की वजह से। और हम जब ऐड पर क्लिक करेंगे तो ऐड पे ये चीजें नहीं आना चाहिए। ऐड बटन पे ये चीजें क्या होना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो कैसे नहीं आएगा, ये चीज हम देखना चाह रहे थे, लेकिन एडिट में आना चाहिए। ऐड पर कल का वीडियो अपलोड है, कौन से बैच में दिखा दिखा आपसे? ऐड पे ये डेटा हमारा नहीं आना चाहिए। और दूसरा फंक्शन हमें क्या देखना है, जब एडिट पे हम क्लिक कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये बटन है ना, हमें एडिट में चेंज होना चाहिए, एडिट या अपडेट में चेंज होना चाहिए, जिससे डेटा अपडेट कर ये पता चले कि हम डेटा को अभी अपडेट करने जा रहे हैं। लेकिन जब इस पर क्लिक करें तब ये सबमिट रहे, और उस समय ये सारा डेटा नहीं आना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके ऊपर अगर हम चाहते हैं कि डेटा नहीं आए, तो ध्यान देना, इस बटन के ऊपर कोई फंक्शन तो होगा, तभी तो हमारा क्या हो रहा है, मॉडल ओपन हो क्या रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम ये सारा डेटा जहां से गेट कर रहे हैं उसको ब्लैंक कर दें, तो क्या ये डेटा ब्लैंक होकर नहीं आएगा? आ जाएगा। इसके लिए बड़ी सिंपल से तरीके से देखना, ये डेटा हमारा आ कहाँ से रहा है। सबसे पहला फंक्शन टी आर, इसकी हमें कोई जरूरत है नहीं। हम लोग को कहाँ से जरूरत है, ऑन हाइट। चलो, ऑन हाइट पर भी नहीं, बटन, इस बटन पे सेट शो पे क्लिक करें तभी तो हमारा मॉडल शो हो रहा है ना। मॉडल शो के लिए हम लोग जो बना रखे हैं, सो सेट शो यूज स्टेट टू, अगर ये नहीं रहे तो हमारा मॉडल शो हाइड नहीं करेगा। बटन के ऊपर ही मॉडल के लिए शो के हम लोग ऑप्शन अप्लाई कर रखे हैं। बटन के ऊपर ऑन क्लिक करने पे ही क्या होना चाहिए, बटन तो राउंडेड सर्किल में कॉर्नर पे कहीं पड़ा रहेगा, लेकिन इसी के ऊपर मॉडल को हम अप्लाई कर रखे हैं। इस सेट शो को यहाँ पे क्या कर रखे हैं, शो इक्वल टू शो कर रखे हैं, अदर जगह पे बटन वगैरह पे क्लिक करने पे है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जब इस पर क्लिक करें मॉडल शो हो, साथ ही साथ मॉडल का सारा डेटा ब्लैंक दिखे। तो ऐसे कंडीशन में आप यहाँ पे कोई अलग से एक फंक्शन डाल दो। ठीक है, हम ऐड डेटा के नाम से फंक्शन डाल देते हैं, या ऐड बटन के नाम से, चलो किसी भी नाम से एक फंक्शन डाल देना। और इस फंक्शंस को बाहर में हम लोग कॉल कर सकते हैं। इसके अंदर जो फंक्शंस ऑन क्लिक पे कॉल कर रहे थे, यहाँ पर जो फंक्शन हम लोग कॉल कर रहे थे, इसी फंक्शंस को बाहर में डिक्लेयर करके कॉल कर सकते हैं। वॉइस इज नॉट क्लियर, नॉट क्लियर, जस्ट मिनट, एक मिनट होल्ड। देखिए, तो हम क्या बता रहे थे, हम क्या करना चाह रहे थे कि जैसे बटन पे क्लिक करें तो मेरा पूरा डेटा खाली होकर आया, और साथ ही साथ क्या ओपन होकर आना चाहिए। बटन पे क्लिक करने के बाद साथ ही साथ मेरे पास कहाँ गया, यहाँ पे वो जो बॉक्स आ रहा था मॉडल बॉक्स, वो भी आना चाहिए, और मॉडल बॉक्स में खाली रहना चाहिए। तो मॉडल बॉक्स को हम पहले क्या रखे थे, बटन के ऊपर क्लिक के ऊपर कॉल कर रखे थे। तो अब ऐड बटन नाम का एक फंक्शन बना दिया, फंक्शन को कॉल रखे हैं। तो फंक्शन को कहीं ना कहीं तो कॉल करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, फंक्शन को इसके जस्ट नीचे, फंक्शन टी आर के जस्ट ऊपर फंक्शन को कॉल कर देते हैं, फंक्शन नाम से डिफाइन करते हैं फंक्शन, और ऐड बटन, इसके अंदर नॉर्मली इस तरीके से रिटर्न करा सकते हैं, क्योंकि मोर देन वन लाइन रिटर्न कराना है, तो इसीलिए हम केवल रिटर्न को लिखेंगे। रिटर्न के अंदर यहाँ पे कौन सा बटन था, कौन सा फंक्शन था, सेट शो था ना, सेट शो को क्या कर देंगे, ट्रू कर देना है बस। तो जो चीजें यहाँ एक लाइन में लिखे वो यहाँ पे क्या हुआ, मल्टीपल लाइन में लिखना पड़ा। अगर अलग से फंक्शन बनाते और फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो, लेकिन काम क्या होगा, उतना ही काम होगा, कुछ अलग सा काम नहीं हो गया। देखिए प्लस पे क्लिक, लेकिन अभी भी डाटा तो पूरा फिल किया हुआ रहा है, डाटा अभी भी क्या हो रहा है, फिल आ रहा है। हम क्या कर रहे हैं कि डाटा फिल ना आकर के ब्लैंक आ जाए, डाटा क्या क्या हो, फिल ना आकर के ब्लैंक आना चाहिए। तो ऐसे कंडीशंस में अब देखो, हम रिटर्न फंक्शन का यूज किया तो हम मोर देन वन लाइन को तो प्रिंट कर ही सकते हैं, रिटर्न के अंदर लिखना है पेंसिल से स्टार्ट करके। तो रिटर्न की वर्ड के अंदर अगर यूज करें रिटर्न में, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सारा डेटा, ये जो प्रॉपर्टी वाला जो देख रहे हो, ये किसके अंदर आ रहा है, ऊपर चलिए यूज स्टेट में देखिए, किसके अंदर, यूज स्टेट इसके अंदर आ रहा है।
सेट इनपुट के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो सेट इनपुट को या फिर सेट इनपुट को और भी कहीं हम कॉल किए हैं क्या इस तरीके से? ये देखिए यहाँ पे कॉल किए, इसी को पूरा को कॉपी कर लीजिए, किसी और चीज में भी ब्लैंक करने के लिए कॉल किए थे। अब इसी सेट इनपुट को फिर से इसके अंदर डाल दीजिए, या तो पूरा लिखिए। और देखिए यहाँ पे अगर हम ब्लैंक लिख रहे हैं तो क्या मेरा सेट इनपुट ब्लैंक नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा ब्लैंक। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम होगा सेट इनपुट में? अब देखिए इसको सबमिट कीजिए तो फिर से एक नया डाटा ऐड हो जाएगा। यहाँ पे एडिट पर भी क्लिक करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे, नया डाटा बार बार ऐड हो रहा है, चेंजिंग नहीं हो रहा है। हम लोगों को चेंजिंग पे ही वर्क करना है, करेंगे अभी चेंजिंग पे वर्क, लेकिन अभी के लिए जो काम था हमारा प्लस पे क्लिक करते हैं, ये हमें ब्लैंक आना चाहिए। क्या ये ब्लैंक आ रहा है? किसकी वजह से आ रहा है? क्योंकि हम ऐड फंक्शन पे क्या किए, एक तो क्या कर रखे हैं, मॉडल को शो करना ही करना है, एक स्टेट को तो हैंडल कर रखे हैं कि मॉडल शो करना है, साथ ही साथ दूसरा स्टेट भी कॉल कर लिया सेट इनपुट को, और उसमें ये बता रहा है कि फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल नंबर सबको क्या करना है, हमको ब्लैंक प्रेजेंट कर दो। ये भी क्या किया, जैसा हम बोले ब्लैंक प्रेजेंट करने के लिए ब्लैंक कर दिया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक चीज बताना, जब हम एडिट पर क्लिक कर रहे हैं, अब दूसरा फंक्शन, जब हम एडिट पर क्लिक कर रहे हैं तो ये बटन मेरा अपडेट का होना चाहिए, और जब यहाँ प्लस पर क्लिक कर रहे हैं तो इसी बटन में क्या आना चाहिए मेरे पास, क्या आना चाहिए, सबमिट आना चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे दो दो चीज को एक ही बटन के ऊपर कॉल करें, दो वर्ड को। इसके लिए क्या करेंगे, एक बार फिर से नया एक स्टेट हम लोग लिखेंगे, नया स्टेट को हैंडल करेंगे, बटन के लिए एक स्टेट हैंडल करना पड़ेगा। तो सिंपली फिर से एक बटन लिख दो, और यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं, बटन स्टेट के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं, ये मेरा वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, और सेट बटन स्टेट के नाम से एक मॉडल बना देते हैं। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या कर देंगे, ट्रू कर देते हैं। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसी को इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस नॉर्मल सा फंक्शन लेके बनाए। बट हमें क्या करना है कि जब एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये अपडेट हो जाना चाहिए, रेदर देन जब एडिट पे क्लिक करें तो ये अपडेट हो, और ऐड पे क्लिक करें तो सबमिट हो। तो ये सबमिट वाला बटन आ कहाँ से रहा है, हमें इस सबमिट वाले बटन के ऊपर जाके वर्क करना। सबमिट वाला बटन को कॉपी करना होगा, कहाँ पे है, तो सबमिट वाला बटन याद तो आप लोगों को फॉर्म के अंदर बनाए थे। अब देखो मेरे पास डाटा बहुत धीरे धीरे बहुत ज्यादा हो गया, अब कई बार हम खुद ही इसमें भूल जाते हैं कि कहाँ पे क्या वर्क किया है, लेकिन ये बस यहीं तक रहेगा, इस तरह का इतना सारा डाटा हैंडल करना। इसके बाद आगे फिर एक दो क्लास बाद जो हम लोग का डेटा आएगा वो कम डाटा में ही ज्यादा से ज्यादा वर्क होगा। लेकिन इस बार क्या है ना कि बहुत ज्यादा फंक्शनलिटी को एक जगह पे यूज कर रहे हैं हम लोग, इसलिए इतना ज्यादा डेटा होगा। तो सबमिट वाला बटन हमारा यहाँ पे है। अच्छा, यहाँ पे एक काम करो, ऑन क्लिक पर, ऑन क्लिक पर सेट को फॉल्स कर दो, क्योंकि इसलिए हम फॉल्स कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं, सॉरी, कॉल बैक को पास करोगे ना, कॉल बैक। ठीक है, इसलिए हम ऐसा चाहते हैं, जब तक कोई कैंसिल पे क्लिक करे तो भी ये पॉपअप बॉक्स आ जाना चाहिए। इससे पहले जब ये चीज नहीं दे रखा है ना, तो कैंसिल पे क्लिक करने पे बटन नहीं जा रहा, देख लीजिए। इसका नहीं भी यूज करोगे चलेगा, स्टार्टिंग क्लास में आप लोगों को बता दिए थे, लेकिन हम डाले नहीं थे, तो आप नहीं भी डालोगे तो चलेगा। तो चलेगा कैसे, कैंसिल पर क्लिक करेंगे तो कैंसिल नहीं हो, बस कैंसिल बटन वर्क नहीं करा, हमें कैंसिल से कोई लेना देना है ही नहीं, कैंसिल बस कर दो, कंट्रोल जेड करके रहने देते इसका डेटा। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम। अब हम एडिट पर भी क्लिक करें तब भी सबमिट आ रहा है, एड पर क्लिक करें तो भी सबमिट आ रहा है, यही सबमिट है ना, कुछ नहीं करना, सिंपली एक जावा स्क्रिप्ट को यहाँ पे इनेबल करना। वेरिएबल हैंडल किया है तो जावा स्क्रिप्ट को इनेबल तो करना पड़ेगा। यहाँ पर सिंपली एक चीज लिखना, टर्नेटरी ऑपरेटर का नाम सुने आप लोग, टर्नेटरी ऑपरेटर। अगर हम इफ इल्स का कंडीशन लिखते हैं, इफ और यहाँ पे लिखेंगे बटन स्टेट इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये बटन सबमिट का आ जाए। ये क्या हो रहा है, यस सर, एक लाइन में इफ इल्स कंडीशन लिखने की चीज आ रहा है, सही तो है, क्या प्रॉब्लम है भाई? इल्स, ये बटन से बना रहा है, अरे उससे नहीं प्रॉब्लम आ रहा है, ये ट्रू तो रहेगा डेटा टाइप, यहाँ पे इफ लिखते ही इसको प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि ये तो रहेगा ही रहेगा, इसके बिना चलेगा नहीं, जावा स्क्रिप्ट को भी इनेबल कर रहे हैं तो। हाँ, इसमें चेंजिंग करना पड़ेगा भाई, क्या इशू है इसका? कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, पूरे को एक ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं, पेरेंथेसिस के अंदर डाल देते हैं, चलेगा तो भी कह रहा नहीं चलेगा। अच्छा, बेसिकली हम समझा देते हैं, इफ इस तरीके से लिखोगे, ठीक है, और इसके जगह पे फिर से कॉपी किए, अगर बटन स्टेट मेरा ट्रू है तो ये सबमिट वाला बटन आ जाए, और नहीं फॉल्स है तो बटन कौन सा आ जाए, अपडेट पर आ जाए। हालांकि ये मेरा अभी वर्क नहीं करेगा, पता नहीं इसमें कुछ ना कुछ जो है सेंटेंस लिखने में हम यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ों को छोड़ रहे हैं जो हमें ध्यान में नहीं आ रहा। ठीक है, जो यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन ना सजेशन में आ रहा है ना ही मेरे ध्यान में आ रहा है। तो देख रहे हैं ना, इफ के सामने ही इरर दे रहा है, जो इफ में कुछ आप गलती कर रहे हो, जबकि विदाउट कर्ली ब्रैकेट हम लिख भी नहीं सकते, जैसे कोई इंसर्ट किए हुए। इफ इक्वल टू नहीं होता है, इफ के अंदर ब्रैकेट यहाँ पे कंडीशन इसी के अंदर डालोगे ना,
अब यहाँ से हाँ वो तो सही है, बनना डाटे, सही बता रहे हो। छोड़िए इसको, टेरिटरी ऑपरेटर ही यूज कर लेते हैं, इतना देर में हम इसके लिए। टेरिटरी ऑपरेटर में क्या था, सिंपली एक लाइन में लिख देंगे, बटन स्टेट व्हाट, क्या सबमिट, एल्स क्या कर दीजिए, फिर इसको अपडेट। कुछ भी लिखिए, सबमिट कीजिए, एडिट कीजिए, एडिट में फिर से सबमिट ही आ रहा है। और क्या आना चाहिए हमारे पास, अपडेट आना चाहिए। नहीं, ये फिर से डायरेक्टली यूज कर सकते हो फंक्शन के बाहर, ऐसा नहीं है कि फंक्शन देना ही होगा। अच्छा, इसका भी टाइप सबमिट अपडेट, ये सभी तो सही है। कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं ऐसा जो मेरे पकड़ में नहीं आ रहा है। यही होता है रियल टाइम, जब कोडिंग करने जाओगे ना, जो कोड आपको आ रहा होगा वो भी आपको थोड़े टाइम के लिए एक बार घुमाएगा। बटन स्टेट सही तो, बटन स्टेट व्हाट बटन टाइप टाइप टाइप, ठीक है, अपडेट सही है। इसका कलर चेंज कर देते हैं, वेरिएंट को इनको डाल देते हैं। सबमिट, एक वार्निंग आ रहा है, वार्निंग क्या है ये नहीं पकड़ में आ रहा है। अच्छा हाँ, मेरा फंक्शन सही हुआ कर रहा है, सेमी कॉलन कॉलन ही होगा, यहाँ लास्ट में दे रखे हैं हिल्स के लिए, कॉलन लास्ट में दे रखे हैं। हाँ जैसे स्वाइप में यूज किए थे उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन नहीं उस तरीके से नहीं करना। अच्छा एक एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये बताइए, ये जो एडिट बटन है, क्या इस पर हम जो है, यहाँ पे देखिए ऐड पर तो सही है ये चीजें, ऐड पे बटन स्टेट ट्रू रहेगा ही रहेगा, लेकिन क्या अपडेट पर बटन स्टेट को फॉल्स किए, बट ऐड एडिट पर बटन स्टेट को फॉल्स करेंगे तभी तो अपडेट आएगा। अरे, कितना सिंपल सा देखिए यहाँ पे, कहाँ गया मेरा एडिट, इसके अंदर आएगा ना, एडिट के अंदर चलिए, ठीक है, ऑन क्लिक पर एडिट डेटा, यहाँ पे आइटम्स है, एडिट डेटा नाम से एक फंक्शन डायरेक्टली इसके अंदर दे रखे हैं, ठीक है। एडिट डेटा नाम का फंक्शन है कहाँ पे, कॉल बाय फंक्शन है नहीं। एक काम कीजिए, एडिट डेटा को कट कीजिए, इसके अंदर क्या है, आइटम है, इसको भी अब कहाँ देना है, सीधा एडिट डेटा यहाँ पे टाइप कीजिए, और इस फंक्शन को कहीं ना कहीं डिफाइन कीजिए, ऐड बटन के जस्ट ऊपर कर सकते हैं, फंक्शन एडिट डेटा, लग रहा है आज भी नहीं बन पाएगा क्या पूरा। इसमें क्या था हमारे डालना, आइटम रिटर्न, रिटर्न के अंदर क्या डालेंगे, कहीं और तो नहीं एडिट डेटा हमारा, ये हाँ है एडिट डेटा तो है ही, फिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, कंट्रोल जेड कर देते हैं, पहले सही तो है। कॉल बैक में एडिट डेटा को कॉल किया गया, इसके अंदर आइटम दिया ही गया है, तो अब देखिए एडिट डेटा कहाँ पे है, यहाँ पर है ही। इसी जगह पे कॉमा दे करके क्या करेंगे हम लोग, ये जो बटन स्टेट ट्रू है इसको फॉल्स पास कर देंगे, सेट बटन स्टेट फॉल्स, बस इतना ही तो करना था। अब देखिए यहाँ पे एडिट पर क्लिक करते हैं, अपडेट का बटन आएगा, ठीक है, क्लोज कर दीजिए। लेकिन जैसे ही प्लस पर क्लिक करेंगे तो ये बटन क्या है, प्लस पे फिर से क्या आ रहा है, अपडेट ही आ रहा है। अब प्लस पे हमें क्या चाहिए, इसको क्या करना है, प्लस पर जब ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें सबमिट आना चाहिए। तो अब प्लस वाले बटन पर अभी भी एडिट आ रहा है, रीजन क्या है पता है, होता क्या है यहाँ पे, ध्यान से देखना जब समझिएगा इसको, यहाँ पे एक साथ, हाँ ट्रू वाली बात आ गई यहाँ पे, जब हम फर्स्ट टाइम इस पर ऐड करेंगे ना तो सबमिट रहेगा, ठीक है, ये सब कुछ रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन इस पर देखिए फिर से ऐड करेंगे तो भी आपको सबमिट रहेगा, ये सबमिट तब तक दिखेगा जब तक एक बार भी आप एडिट पर ना क्लिक कर दीजिए, एडिट पर एक बार भी क्लिक कर दिए कैंसिल क्लोज करिए तो अब ये सबमिट आपका क्या हो गया, अपडेट में बदल गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, एडिट पर ही अपडेट हो और ऐड पर क्या हो, सबमिट आ जाए। तो अब ऐड वाला बटन जहां होगा वहां जाके सेट बटन स्टेट को फिर से चेंज करके ट्रू कर देंगे। तो ऐड के लिए भी तो हम लोग फंक्शन लिखे थे, ऐड बटन स्टेट के अंदर ये सारा फंक्शन रहेगा, तो इसी के अंदर क्या करना है, कॉमा करके सेट बटन स्टेट फिर से क्या कर देना है, ट्रू कर देना है, यही तो स्टेट हैंडल का काम हुआ। अब देखिए सबमिट आ रहा है, आपको जो भी सबमिट करना है कर सकते हो, सबमिट कीजिए, आया, एडिट कीजिए, अपडेट आ रहा है, क्लोज करते हैं, क्योंकि अपडेट पे कुछ भी अपडेट करने से भी तो डाटा चेंज होगा नहीं, फिर से वही डाटा दोबारा आ जाएगा। ऐड पे क्लिक कीजिए, सबमिट, यानी कि एक स्टेट को दो दो जगह हैंडल करना पड़ा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, स्टेट हैंडल का मतलब समझ में आ रहा है, कैसे स्टेट हैंडल हो रहा है, स्टेट को लिखना, डिक्लेयर करना, फिर उसे कॉल करना, हैंडल करना, ये सब देखो टोटली लॉजिकल चीजें चल रहा है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, हैप्पी हो,
नहीं तो अब आगे बढ़ेंगे और आगे इससे भी थोड़ा सा लॉजिकल चीजें चलेगा। आज अगर नहीं पूरा हो पाया तो हम कल पूरा कर पाएंगे, लेकिन इसमें अभी पूरा लॉजिक ही यहाँ पर से दौड़ेगा। ठीक है, इसीलिए ध्यान एकदम लगा के देखते रहना, ये नहीं कि थोड़ा सा भी माइंड इधर उधर करोगे बस सारा चीज चला जाएगा। ठीक है, जब हम खुद रुक रहे हैं तो सोचो आप लोग भी रुकोगे नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं समझ पाओगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो समझ ही जाएगा। अब हमें क्या करना है इसमें, एक मिनट को, क्या चाह रहे हैं हम यहाँ पर, इस चीज को हैंडल करना। इसको लिख रहे हैं 1 2 3, या कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो ये अपडेट करने पे हमें अपडेट होना चाहिए। ठीक है, और ऐड पर ऐड होना चाहिए, बट दोनों में वो क्या रहा है मेरे साथ, दोनों कंडीशन में ऐड हो रहा है, इसमें एडिट कराना है। अच्छा, ये सारा डेटा हम लोग स्टोर एक जगह पर किए हुए हैं, एक ये भी इशू है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग ऑन सबमिट पर ही सारा डाटा सबमिट कर रखे हैं ना। इसमें दोनों में काम कौन कर रहा है, ऑन सबमिट वाला फंक्शन काम कर रहा है। ठीक है, फॉर्म के ऊपर। तो एक काम करो, हम जब भी एडिट करें डाटा या कुछ भी कर रहे होते हैं, होता क्या है, बटन तो हमारा अपडेट लिखा हुआ आ रहा है, बटन पे अपडेट लिखा हुआ आ जा रहा है या सबमिट लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है गेट फॉर्म डेटा का, जो कि डाटा को सबमिट कर रहा है। सेम इंडेक्स, किसी भी इंडेक्स पे कीजिए एडिट, आप किसी भी इंडेक्स पे क्लिक करो, कुछ भी टाइप करो। ठीक है, वो क्या रहा है, मान लीजिए यहाँ पे चेंज कीजिए अपडेट, ये बस फंक्शन नाम का लिखा हुआ अपडेट आ रहा है, बट काम क्या हो रहा है इसके अंदर, ये फॉर्म जो अपडेट लिखा गया हुआ है किसके अंदर लिखा गया हुआ है, एक फॉर्म के अंदर। कौन से फॉर्म है, मेरे पास एक फॉर्म है जिसपे एक वैल्यू लगा हुआ है ऑन सबमिट, ऑन सबमिट के ऊपर गेट फॉर्म डेटा नाम का एक फंक्शन कॉल कर रखे हैं। तो अपडेट हो या सबमिट हो, फंक्शन तो यही कॉल हो रहा है गेट फॉर्म डेटा, ऐसा तो नहीं है कि नया फंक्शन कॉल हो रहा है। तो इस फंक्शन का काम क्या है, नहीं वैसे नहीं कर सकते, ध्यान से सुनो जरा, यहाँ पे ध्यान दो आप लोग। देखो यहाँ पे गेट फॉर्म डेटा हम अपडेट कर रहे हैं या सबमिट कर रहे हैं, सब में कौन सा है, एक फॉर्म के अंदर बटन तो दो है, सबमिट दोनों सबमिट ही कर रहा है। बस यहाँ पे क्या है, नाम एक सबमिट में सबमिट बटन आ रहा है, अपडेट में अपडेट बटन आ रहा है लिखा हुआ, लेकिन दोनों का फंक्शनलिटी किस पर ट्रिगर कर रहा है, अपडेट करे या सबमिट करे, फंक्शन कहाँ जाके ट्रिगर कर रहा है, किसको ट्रिगर कर रहा है, गेट फॉर्म डेटा को ट्रिगर कर रहा है ना, गेट फॉर्म डेटा को क्लिक करवा रहा है। और गेट फॉर्म डेटा का नेचर क्या है, तो भाई आप कुछ भी बनाए हो कुछ भी किए हो वो डाटा हम नीचे में ऐड कर देंगे। गेट फॉर्म डेटा का नेचर तो ये है ना कि वो ऐड कर देगा। इट मीन्स यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है ना कि गेट फॉर्म डेटा को हम किसके लिए रखें, बस सबमिट के लिए रखें, और एडिट के लिए सेम ऐसा ही एक और फंक्शन लिखें। क्या ऐसा हो सकता है, ये ऐसा नो, डेट करते हैं तो अपडेट के लिए एक नया फंक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, गेट फॉर्म डेटा पर यही फंक्शन रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम क्या होगा कि सेम पूरा का पूरा हमें डाटा लिखना पड़ेगा, बट अगर अभी के भी हम दोनों के लिए अलग अलग फंक्शन लिखे तो थोड़ा बहुत इसमें चेंजिंग करें, दोनों का फंक्शन हमारे लिए हो जाएगा डेटे। कैसे होगा, दोनों का फंक्शन थोड़ी बहुत चेंजिंग के साथ, तो देखना जरा। हम क्या कहते हैं, जहां पे सबमिट बटन है यहाँ पे हम बोलते हैं इसको कि दो अलग अलग फंक्शन कॉल करना है एक ही टाइम पर। हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो सबमिट वाले के लिए ये फंक्शन कॉल कर दो, अपडेट पे क्लिक करें तो ये फंक्शन कर दो, यानी कि वहां पे इफ फिक्स वाला भी कंडीशन लगा देते हैं। कहाँ पर, ये जो बटन कहाँ गया हमारा गेट फॉर्म डेटा है, यहाँ पे गेट फॉर्म डेटा नहीं रहने देंगे। इस पे हम क्या करने वाले, एक स्टेट को हैंडल करने वाले, कौन सा स्टेट हैंडल करेंगे, बटन स्टेट को हैंडल करेंगे फिर से। बटन स्टेट का वैल्यू अगर ट्रू है, बटन स्टेट व्हाट, यहाँ पे टर्निटी ऑपरेटर आ गया, आप जो नॉर्मली अभी जस्ट फिर बता रहे थे ना, इफ बटन स्टेट इक्वल टू क्या होना चाहिए, ट्रू होगा, तो क्या आ जाना चाहिए, कौन सा बटन काम करना चाहिए हमारा, कोई भी दो भी फंक्शन कर देंगे, यहाँ पे क्या देंगे अपडेट फंक्शन काम करवाओ, यहाँ पे ऐसे कर देंगे अपडेट फंक्शन, और फॉल्स है, मान लो इल्स है, इल्स कर देते हैं तो इंसर्ट डेटा वाला काम। तो ट्रू में क्या हो रहा है, ऐड बटन दिखा रहा है ना, हाँ तो ट्रू है तो इंसर्ट डेटा करवाना। ठीक है, इंसर्ट डेटा करवाना, और बटन स्टेट आपका फॉल्स यानी कि अपडेट वाला कंडीशन में है तो अपडेट डेटा का फंक्शन चलाओ। ये दोनों फंक्शन हम लिखेंगे, इंसर्ट डेटा का फंक्शन और अपडेट डेटा का फंक्शन लिखेंगे। तो ये इस तरीके से ना लिख करके हम लोग क्या करेंगे, टर्निटी ऑपरेटर एक सिंगल लाइन में लिख देते हैं, बटन स्टेट व्हाट, व्हाट बस कर देना। इट मीन क्या होती है, अगर बटन स्टेट का वैल्यू इफ, अगर बटन स्टेट का वैल्यू क्या है, ट्रू है, इतना बटन स्टेट व्हाट मतलब हो गया, क्या हो गया इसका मतलब, जो बटन स्टेट का वैल्यू ट्रू है तो कौन सा फंक्शन कॉल कर दो, हम चाह रहे हैं इंसर्ट डेटा नाम का एक फंक्शन है, ये फंक्शन हम बनाएंगे, इस फंक्शन को कॉल करो। अगर बटन स्टेट का वैल्यू फॉल्स है, फॉल्स किस कंडीशन में होगा, जब आप एडिट पर क्लिक किए हो, क्योंकि हम लोग क्या किए, एडिट डेटा के अंदर जाके क्या किया, यहाँ पे ऐड बटन में देखा ना बटन स्टेट का वैल्यू ट्रू कर दिया, यानी कि हम प्लस पर क्लिक करेंगे तो बटन में मेरा क्या होगा, ट्रू होगा। तो ट्रू के कंडीशन में कौन बटन कौन सा फंक्शन कॉल होगा, इंसर्ट डेटा वाला। लेकिन लेकिन बटन स्टेट का वैल्यू जैसे ही फॉल्स हुआ, फॉल्स कहाँ पे किया, एडिट डेटा में के अंदर आके बटन स्टेट का वैल्यू क्या कर दिया, फॉल्स। तो फॉल्स जैसे कि यानी कि एडिट वाला जो ऊपर में दे रहा है, एडिट पे जैसे क्लिक करो तो ये आ जाएगा, बटन स्टेट का वैल्यू क्या आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स में कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अपडेट फंक्शन, अपडेट डेटा है तो फंक्शन मत लिखिए, अपडेट डेटा। चीजें समझ में आ रहा है या अभी भी कंफ्यूजन है। इट मीन क्या कि पहले से जो हमारा गेट डेटा नाम का जो फंक्शन था वो काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे इंसर्ट डेटा और अपडेट डेटा नाम का फंक्शन डिफाइन कीजिए, हम लोग पहले ही कॉल कर दिए, डिफाइन तो कहीं किए नहीं, तो ये इधर आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब दो फंक्शन को कॉल करेंगे। देखना ना कितना मजेदार तरीके से चल रहा है लॉजिक।
ऐसा नहीं कि लॉजिक कोई बड़ा सा है, बस एक ही तरह का लॉजिक 2 बार 4 बार यूज हो रहा है ना, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन लॉजिक बड़ी आसान सा है। तो अब क्या करो यहाँ पे, एक और फंक्शन डिफाइन कर दो, यहाँ पर कर दें डिफाइन, कहाँ पे देख लेते हैं, एडिट डाटा, डिलीट डाटा, एडिट डाटा अगर से ऊपर कर दो, थोड़ा सा देख भी लेना कहाँ पे करना चाहिए जिससे इलेक्ट्रिक डाटा लगे, ऐसे कहीं भी कर सकते हो, वो ध्यान रखना पड़ेगा, इसके लिए भी कमेंट कर दिया करना कि हाँ यहाँ पे हम एडिट डाटा को कॉल किए यार, यहाँ पे जो कॉल किए। ठीक है, यहाँ पे क्या कीजिएगा, दो फंक्शन डिफाइन कीजिए, फंक्शन एक कौन सा, इंसर्ट डेटा, क्योंकि हमको एक इंसर्ट डेटा भी करवाना होगा, और इंसर्ट डेटा के अंदर एक इवेंट को पास कर दीजिए। ठीक है, ऐसे ही सारा डाटा देखो, चूंकि देखना इससे पहले भी पूरा फॉर्म का डाटा क्या करना पड़ा हमें, इवेंट के अंदर लेना पड़ा था, और फिर इवेंट के थ्रू ही यहाँ पे प्रिंट किए एक एक चीजों को, इवेंट के अंदर कॉल करके ही एक एक चीजों को प्रिंट किए, तो सेम काम वही चीज यहाँ पे करेंगे, इवेंट के अंदर सारा डेटा लाएंगे, और इसको भी प्रिवेंट करना पड़ेगा, नहीं तो रिफ्रेश कर देगा, प्रिवेंट डिफॉल्ट, इसके अंदर इसको प्रिवेंट डिफॉल्ट, बस हो गया, किसी को नहीं प्रिवेंट डिफॉल्ट बस लिख देना, जैसे ऊपर में लिख रहा ना गेट फॉर्म डेटा। अच्छा, इसका काम होगा अभी यही डाटा मेरा कॉल करे किया जाएगा। ठीक है, और इसके जस्ट बाद इसको कंसोल लॉग में, कंसोल लॉग क्या अलर्ट ही करवा देते हैं, अलर्ट के अंदर किसको कॉल करवा देते हैं, की को प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, की नहीं, इंसर्ट डेटा यहाँ पे कर देते हैं, इंसर्ट डेटा। ठीक है, सेम एक और फंक्शन लिखेंगे, जरा ध्यान से समझना, देखो ना दो अलग अलग फंक्शन लिखिए, एक किसके लिए फंक्शन आएगा, एडिट डेटा है ना, ये नाम दिए ना, एडिट डेटा, समझ में आ रहा है आप लोगों को या ऊपर से जा रहा है। दूसरा क्या नाम, अरे एडिट डेटा, यहाँ पर एडिट डेटा तो ऑलरेडी कॉल कर रखे हैं यहाँ पे हम लोग, अपडेट डेटा क्या नाम दिए हैं, अपडेट डेटा है, इंसर्ट डेटा आ रहा है, अपडेट डेटा पॉसिबल, जो लोग थोड़ा बहुत यूज किए होंगे उनको लिए तो और अच्छी चीजें होगा। ठीक है, क्योंकि इतना डिटेलिंग करके आपको एक एक पार्ट में चीजों को तोड़ करके कोई नहीं बताएगा इसको कैसे ये हो रहा है वर्क, कहाँ गया फॉर्म, फिर मेरा सारा डेटा खो जाते हैं हम। यही एडिट डेटा नहीं, ये है ना, अपडेट डेटा, और यहाँ पे अपडेट डेटा, यानी कि अपडेट पर क्लिक करेंगे, अपडेट वाला फॉर्म को एडिट वाले पे क्लिक करके अपडेट वाले पे क्लिक करेंगे तो अलर्ट में अपडेट डेटा लिखाएगा, और इंसर्ट वाले पे इंसर्ट लिखाएगा, फिर उसके अंदर जो भी प्रोसेस है मेरा वर्क करने का वो हम पूरा करेंगे। अब के लिए आपका क्या हो, ये सारा चीज आ गया, देखो जैसे अपडेट पर क्लिक करेंगे, अरे ये क्या था, सबमिट पे क्लिक किए, वो क्या है, छोड़ो सबमिट को, ऐसे समझिए, अभी तक अभी आप कोई डाटा ऐड नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने वो पूरा इंसर्ट डेटा को ही रोक दिया है। ठीक है, अरे ये पूरा रिफ्रेश नहीं हो रहा है, रिफ्रेश भी तो नहीं होना चाहिए, चलिए सबमिट, ओके। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे ऐड कीजिएगा, अभी देखिए अब हम क्या क्या रखें, गेट फॉर्म डेटा के थ्रू ही पूरा डाटा यहाँ पे पास कर रहे थे, उसको तो हम लोग रोक दिए, उसको क्या किया, वो फंक्शन को हटा दिया, और हम अपना एक नया फंक्शन लिख रहे हैं, नया फंक्शन की वजह से कोई डाटा तो अभी स्टोर तो नहीं होगा, लेकिन 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 क्या होगा, इंसर्ट डेटा नाम को हम क्या किए, प्रिंट किए, तो देखना इंसर्ट डेटा आ जाएगा यहाँ पे, आ गया। अगर यही चीज हमको एडिट करना पड़े, एडिट में फंक्शन कौन सा है, अपडेट, कुछ भी नया एडिट कीजिएगा, जैसे अपडेट पे क्लिक कीजिएगा, देखिए अपडेट डेटा आता है, इट मीन मेरा दोनों फंक्शन, दोनों कंडीशन में अलग अलग फंक्शन काम कर रहा है, क्या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, बताना जरा एवरीवन, क्या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं है ना, क्लियर है ना। तो अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे ऐड पर जो क्लिक करें वो ऐड करवा दे डेटा को, तो बहुत सिंपल सा तरीका है, ऐड के ऊपर ऐड करवाना चाहते हो तो इंसर्ट डेटा है ही ना, इसमें क्या करना, ये जो टेम्प यहाँ लिखो ना, अब क्या करना, टेम्प को यहाँ ना लेकर के टेम्प को ग्लोबली लिख लेना, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ये हमारे एडिट के लिए भी काम करे और अपडेट के लिए भी काम करे, सॉरी अपडेट के लिए भी काम करे और ऐड के लिए भी काम करे, तो टेम्प को बस ग्लोबली कर दो। ठीक है, और क्या करना, यहाँ पर ये पूरे फंक्शन का क्या नाम है मेरे पास, गेट फॉर्म डेटा, बस इसको कॉल कर दीजिए एडिट के अंदर। अब इसके अंदर नहीं कॉल किया जा सकता है गेट फॉर्म डेटा, इसमें क्या पास कर देंगे, टेम्प, टेम्प पे आएगा, आ जाना चाहिए, सारा डेटा तो टेम्प में ही इसको करवा रहे हैं ना। हाँ चलो ऐड करना, पीएस क्या करें, इधर प्रिवेंट इज नॉट अ फंक्शन, एक मिनट, अब क्या होगा, टेम्प आएगा या कुछ और आएगा इसमें, क्या आएगा, फॉर्म डेटा टारगेट वैल्यू, गेट फॉर्म डेटा के अंदर टेम्प, हाँ हाँ सही बता रहे हैं, गेट फॉर्म डेटा के अंदर कहाँ गया मेरा, फ्लैकेशन, थैंक यू, इसी इवेंट को फिर से पास कर देंगे, आ जाएगा, एबीसी सबमिट आ गया। ठीक है, अच्छा ये चीज बताइए, डाटा जब आ गया, ठीक है, लेकिन इस डाटा को पूरे को ऐड कराने का काम, मेरा फंक्शंस रिटर्न करने का काम, ये जितना भी हम जो डाटा लिख रहे हैं ये सारा डाटा कहाँ जा रहा है,
इसके अंदर जाता है, किसके अंदर, सेट ऑल डेटा के अंदर, इसी के थ्रू ऑल डेटा में जा रहा है, तब जाके प्रिंट करा रहा है। तो हमें क्या करना है, ऑल डेटा को क्या करना है, फिर से एडिट करवाना है। एडिट के लिए तो ऐसा करना, जो रिटर्न के बाद का गेट फॉर्म डेटा है, इसमें रिटर्न के बाद सेट ऑल डेटा को हम कॉल कर रहे हैं। यहाँ का ये सारा डेटा ना आप लोग कॉपी करके, कंट्रोल एक्स कर लेना, कॉपी करके आप इंसर्ट डेटा के अंदर रख सकते हैं। क्या इससे कोई प्रॉब्लम होगा इसको? आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगा, मेरा डाटा फिर से ऐड होगा ही होगा। सबमिट कर दीजिए, ऐड हो गया। अब ऐड होने के बाद अब रही बात मेरे लिए एडिट करने के लिए। तो अब एडिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हम एडिट पे क्लिक कर रहे हैं तो ये डाटा आ रहा है, सब कुछ बहुत सही है, सारा चीज जो भी चीज लिखा हुआ वैल्यू के साथ आ रहा है। जैसे अपडेट पर क्लिक करें मेरा अपडेट आ रहा है। अब हम नहीं चाह रहे कि अपडेट को अपडेट कराए, अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ जब भी नया कोई डाटा लिखे और किस क्लिक करें अपडेट पर, ये क्या हो जाए, अंदर का डाटा ये चेंज करा। तो इसके लिए भी क्या करेंगे हम लोग, किसी भी टिप डेटा के ऊपर हमें कॉल करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। अगर हम फिर से इसके अंदर ही मान लो गेट फॉर्म डेटा को कॉल कर लेते हैं, एक लेवल तक सही है कॉल करना, लेकिन कहाँ तक ये सही रहेगा, सही नहीं रहेगा। अब इसको कंसोल लॉक करके देखिए तो कंसोल लॉक के अंदर टेम्प को प्रिंट करना, क्योंकि मेरा सारा डाटा किसके अंदर जा रहा है, टेम्प के अंदर जा रहा है ना। टेम्प को तो ग्लोबली हम कॉल कर ले चुके हैं, तो ग्लोबली अगर हम डिक्लेयर कर चुके हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। इसको जरा हम लोग इंस्पेक्ट करके देखते हैं क्या आ रहा है रिजल्ट, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंजिंग करेंगे। एडिट डेटा, हाँ सही है, अपडेट सही है, सारा चीज़ें तो आ गया। चलिए अब इसको हमें चेंजिंग करा के देखना है, नया चेंजिंग डेट, न्यू चेंजिंग भी आ रहा है, बहुत सही है। देखें ना, नेक्स्ट टाइम क्या आ रहा है, चेंजिंग वाला डेटा प्रिंट होकर आ रहा है। अब इसी को क्या करना है, हमें अपने स्क्रीन पर चेंज कराना है। तो आने वाली क्लास में हम बताएंगे कैसे चेंज करते हैं। अभी के लिए हम यहीं पे क्लास को कर रहे हैं एंड। आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो।